एक्चुअली में टारगेट भी किया है, प्रेजेंट भी किया है, और उसकी जो व्याख्या की है जिस तरीके से, मतलब हमको एक ऐसा इंसान बता दिया गया है जैसे कि हम पता नहीं किस इंडस्ट्री के इंसान है। जस्ट लाइक उसको एक पॉर्न इंडस्ट्री से कंपेयर कर दिया सी ग्रेड मूवीज, सी ग्रेड मूवीज। अरे उसको तो हमको हीरो बनाया गया, बताएंगे बाद में, हीरो डायरेक्टर दोनों, हीरो डायरेक्टर सब बताया गया है। लेकिन आपके बारे में अब हम क्या बोलें, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, इस पर मैं पूरी बात करूंगा, आराम से चर्चा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये किसकी लाइफ थी। तो आपने एक मेरा वीडियो देखा होगा, अभी मैंने एक इवेंट किया था, जो उसकी गेस्ट थी किंजल, वो जिस शो की थी उसी से मिलता जुलता उनका नाम है। अब आप समझ जाइए कि किसके चैनल की मैं बात कर रहा हूं। तो बताइए सौरभ भाई। अब मैं बोलूं ही क्या यार। सबसे पहली चीज तो इन्होंने एक एलिगेशन ये लगाया कि इन्होंने कभी बताया ही नहीं कि हम लोग यूट्यूबर हैं। इतनी सारी बटन्स लगी रखी रहती हैं यहाँ पे, और इन्होंने बोल दिया कि यूट्यूबर हैं, पता ही नहीं था। चलो ठीक है भाई, नहीं पता था। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो इंस्टाग्राम पे डले हुए हैं, अधिकतर वीडियोस में सुमित और मेरा कोलैब है, यहाँ तक कि चाइना की वीडियोस में भी कोलैब है। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या सुमित को फॉलो करते हैं वो मुझे जानते हैं। उस अकाउंट का क्या नाम है जानते हैं आप? उस अकाउंट का नाम है रिवीलिंग आइज, और उसके बायो में लिंक्स दी हुई हैं जिसमें हमारे पूरे चैनल्स लगे हुए हैं। लेकिन मेहनत नहीं करनी ना। हाँ, मगर आप लोगों को तो रिसर्च करना नहीं ना रिसर्च करना है, ना बात करनी, सिर्फ बात करनी है। तो बात ऐसे हर जगह नहीं की जाती। आपने मुझ पे बातें की, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, आपका काम है आप बोलिए, जो बोलना बोलिए, क्योंकि बोलने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो है, आप हमारे प्रोफेशन पे, हमारे घर के अंदर घुस गए। एक तो आप हमारे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, और अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए। आप ऊपर थंबनेल देख के आगे आगे नहीं, तो थंबनेल भी इसमें जो थंबनेल्स उसमें दिखाए गए हैं, उस थंबनेल को हम जस्टिफाई करेंगे। हाँ, अगर वो भाई आपकी नजरों में वल्गर है तो बहुत अच्छी बात है। वल्गर नहीं, हाँ, अश्लील, अश्लील हिंदी में वल्गर, अश्लील, हाँ, हिंदी में उसको जो है अश्लील बोलते हैं और इंग्लिश में वल्गर बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो अगर आपको वो वल्गर लग रहे हैं, अगर कोई सीधी सिंपल सी बात ये है, चलो मैं एक थंबनेल की बात कर लेता हूँ फिर आगे बात करते हैं, कि अगर सीधी सिंपल सी बात है, गोवा के बीचेस की बात होगी तो वहां पर बीचेस दिखाओगे, और बीचेस में कौन रहता है? बीचेस में अधिकतर रशियन या फॉरेनर्स बिकनी में पहन करके घूमते रहते हैं। वहां पर साड़ी वाले वीडियोस तो आप दिखाओगे नहीं, तो उसमें इसीलिए गोवा का वीडियो बना है। रेड लाइट जो वीडियो है मुंबई की काला सच, उसमें मुंबई का काला सच तो है, मगर मुंबई के रेड लाइट एरिया की बात हुई है। अब रेड लाइट एरिया में हनुमान जी तो मैं लगाऊंगा नहीं, या शिव भगवान तो लगाऊंगा नहीं, वहां पर क्या लगाऊंगा मैं? जो रेड लाइट एरियाज में जो लड़कियों का शोषण हो रहा है उसी थंबनेल पर लिखा हुआ है। तीसरी थंबनेल उन्होंने दिखाई है दुबई की, और बोल रहे हैं देखो देखो क्या, देखो देखो ये लड़की को देखो कैसे अर्धनग्न लड़की डांस कर रही है। अरे बैली डांस भी कोई कला होती है कि नहीं होती है? लास्ट ईयर में दुबई गया था, पूरे परिवार के साथ गया था भाई, मैं अकेले नहीं गया था, और हमने पूरे परिवार ने बैठ के बैली डांस देखा था। उसके लिए स्पेशल टिकट बुक होती है। कभी दुबई जाओ ना जाओ तो एटलीस्ट सर्च कर लो, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी, हमारे चैनल मत देखो आप। चाइना, मेरा एक वीडियो है चाइना का, ट्रुथ अबाउट चाइना, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। बहुत खतरनाक और बहुत ट्रेंडिंग नंबर 37 से तो स्टार्ट हुआ था वो वीडियो, जब उसमें डाला हुआ था। आपको शायद मालूम नहीं होगा, 7 साल 8 साल पुराना वीडियो है वो, और मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, मैंने लिया था, ट्रेंडिंग नंबर 37 पे चल रहा था वो। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज उस पर थंबनेल लगा हुआ है कि चाइना के लोग क्या कर रहे हैं, एक फेस्टिवल होता है डॉग मीट फेस्टिवल, उसमें बहुत सारे कुत्तों को लोग भूंज करके मार के काटते हैं, और वही उसमें थंबनेल लगा। और वो जितने भी थंबनेल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो थंबनेल्स उन वीडियोज में भी, अगर वो वल्गर होते और उन वीडियोज में नहीं होते तो वो क्लिकबेट कहलाते। कई जगह क्लिकबेट्स हैं भी, और ठीक है, तो अगर वो उटपटांग वीडियोस में थंबनेल्स होते तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस तो ये 5 मिलियन तक, क्या 5,000 नहीं पहुंचने देती मुझे, सीधी बात अभी तक उड़ा चुकी होती। तो अपनी मानसिक विकृति जो हम लोग को बोल रहे हो, आपने ये भी बोला है कि ये लोग मानसिक विकृत लोग हैं, मानसिक विकृति फैला रहे हैं, इनके वीडियो देख के लोग मेंटल होके निकल रहे हैं और समाज में जाके गंदगी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, अश्लील। अरे भाई आप हमारे वीडियो देख के बताओ ना, इसमें कौन सा व्यक्ति और कौन सा व्यक्ति क्रिमिनल निकल रहा है? कितने मिलियन व्यूज गए हैं जिसकी बात चली थी? 65 मिलियन लोग। इनमें से आप पूछो लोगों से कि कितने लोग निकले वो वीडियो देखने के बाद और मार्केट में जाके क्राइम कर रहे हैं। मालूम है उस टोटल चैनल के व्यूज कितने हैं रिवीलिंग आइज के? 1.5 या 1.9 बिलियन व्यूज है। बिलियन का मतलब होता है, जब 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख व्यूज, 10 मिलियन मतलब होता है 1 करोड़, और जब 1000 मिलियन व्यूज मिलते हैं तब 1 बिलियन बनता है। आपको मालूम है ये चीज? पर्टिकुलर दुनिया में कुछ ही वीडियोस हैं जो पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो 1 बिलियन क्रॉस करा है। हनुमान चालीसा इंडिया से है, और 1-2 गाने हैं जो अब बिलियन क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो अपना क्या बोलते हैं यूट्यूब है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ।
फॉरेनर्स के बहुत सारे वीडियोस हैं फॉरेन के जो बिलियन क्रॉस नहीं नहीं, इनका ये भी कहना है ना कि हमने हाइड क्यों किया। अरे भाई आप ही बोल रहे हो इनके चैनल से चैनल लिंक है, हमारे इंस्टाग्राम में, इसका इंस्टाग्राम का नाम ही रिवीलिंग आइस है। आप जाके एक बार वर्कआउट तो करिए उस पे आप रिसर्च तो करिए, पेज तो खोलिए, लिंक तो क्लिक करिए, वहां से आपको पूरे चैनल मिलेंगे। आप खुद ही बोलें कि सोशल प्लेटफॉर्म पे इनके सारे चैनल है। दूसरी तरफ आप ही बोल रही हैं कि इन्होंने चैनल अब तक छुपा के रखे। अरे भाई हम क्यों छुपा के रखेंगे हमारे काम को यार, और हमको ऐसी कौन सी शर्म। दूसरी चीज आप बोले शो ऑफ कर रहे हैं, तो भैया जिसको प्ले बटन मिलती है तो वो तो शो ऑफ ही करता है ना, अपने अचीवमेंट दिखाना शो ऑफ लगता है। तो शायद जानते होंगे, उसमें से एक बड़ा नाम है मिस्टर इंडियन हैकर, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। गौरव ठाकुर, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। हाँ, गौरव ठाकुर से मुझे याद आया, गौरव ठाकुर को तो आप जानते ही हैं। इन्होंने एक चंगेज खां का वीडियो दिखाया, बोला ये देखो ये देखो ये क्या है भाई साहब। भाई जो उसमें पेंटिंग्स, चंगेज खां के जस्ट बगल में अलेक्जेंडर द वॉरियर जो है, एक लड़की के सीनेट मतलब आप जानते हैं, सीनेट का मतलब होता है संसद के बीचों बीच रोम में एक लड़की का चीर हरण हो रहा है। वो पेंटिंग एंशिएंट ग्रीक की पेंटिंग है, जो करोड़ों में जिसकी वैल्यूएशन है। लोग उसको टिकट लगा करके देखने जाते हैं। वो मेरे थंबनेल पे लगी हुई है कि कितनी क्रूरता थी चंगेज खां और इनमें ग्रीक में। आप जा करके देखिए वो वीडियोस, इसीलिए वो वीडियो में लगा हुआ है। और वो थंबनेल इतना पॉपुलर है कि जिस किसी ने भी चंगेज खां का वीडियो बनाया है, गौरव ठाकुर, इसलिए बोलना, गौरव ठाकुर के चैनल पे भी आप जा करके देखेंगे, जिसको चीफ मिनिस्टर नितिन गडकरी इन सब का उन्होंने क्या किया, पॉडकास्ट किया हुआ है। पॉडकास्ट है उनके चैनल पे, ठीक है। तो उनके भी वीडियोस में यही थंबनेल लगा हुआ है। तो वो भी अश्लील सी ग्रेड है। और सी ग्रेड के साथ बताओ मंत्री मिनिस्टर पॉडकास्ट दे रहे हैं भाई साहब। सही बात है ना। बिलियन, अब बिलियन की बात हो गई। अब आपको लेकर के चलते हिंदी काउंटडाउन, जो आप बोल रहे थे, हिंदी काउंटडाउन में 374 समथिंग वीडियोस आप लोगों ने बताया कि उसमें से कुछ वीडियोस डिलीट हुए। हाँ, कुछ वीडियोस डिलीट हुए हैं। हम लोगों ने करीब 8-9 वीडियोस उसमें से डिलीट करे हैं, तो करीब 100 मिलियन व्यूज उसमें डिलीट हुए होंगे। वो अभी का नहीं है, वो 1 साल पहले डिलीट हुआ था। रीजन क्या था कि नेचुरल फिनोमेना, एक हम लोगों की सीरीज थी जिसमें हम लोग अजीबोगरीब मौसम की जानकारी देते थे, उसमें स्ट्राइक्स आ रही थी हमें, क्योंकि जहां का विजुअल लिया था वो हमने जिससे सब्सक्रिप्शन लिया था वहां से उसका सब्सक्रिप्शन मतलब टाई अप खत्म हो गया था, तो हम लोगों को स्ट्राइक्स आना चालू हो गई थी। तो हमने वो पूरे वीडियोस डिलीट कर दिए। तो 100 मिलियन व्यूज करीब गए होंगे, मगर सिर्फ 400 ही वीडियो थे उस चैनल पे। और आप लोग बोल रहे हैं कि 400 वीडियो पे कैसे 10 मिलियन हो गए, कैसे 10 मिलियन हो गए। यही तो कला है। एक चीज आप ये बताइए भाई, अगर आप क्वालिटी कंटेंट डालोगे ना, तो आपके सिर्फ 10 वीडियो में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ऐसे कई एग्जांपल हैं। आप ये जो व्लॉगर्स का जो आप लोग ये सब रिएक्शन दे रहे हो, ये सब लो लेवल कंटेंट छोड़ करके आंखें खोलो और ज्ञानवर्धक चीजों को जब आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा दुनिया में चल क्या रहा है। आप तो सिर्फ चुगली में परेशान हो, चुगली इसकी कर दें, चुगली उसकी कर दें, चुगली इसकी कर दें, इसीलिए आप इतने कम सब्सक्राइबर। अपने मोहल्ले में बैठ के आराम से करो यार। 10, 20, 30 लोग आपको देखते हैं, ठीक है। और रही बात फेसलेस चैनल की, बोले कि फेस ना दिखाने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हमने कहाँ फेस नहीं दिखाया? एक चीज ये बताइए, आप उसी में जाके लाइव देखिए, 7 साल पहले की लाइव है। आप लोग तो आज लाइव कर रहे हैं, आप उस पे 7 साल पुरानी लाइव, 7 साल पुराने लाइव से उसमें मैं ही दिख रहा हूँ, रिवीलिंग आइज का पीछे सिंबल दिख रहा है, लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैं कैसे फेस छुपा सकता हूँ? और जितनी भी वीडियोस आपने देखी, बोली एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है। 7 साल पहले एआई का नामो निशान नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज, जितनी भी वीडियोस हैं उनमें मेरी ही वॉइस है। ये वॉइस को आप मैच कर लेना उसमें, चाइना के वीडियो में, दुबई के वीडियो में, जिसमें 48 मिलियन और ये सब वीडियो के व्यूज हैं। हम लोगों का बहुत बड़ा सेटअप है मैडम। ऐसे हम लोग नहीं आकर के बिगर फेस दिखाए। अगर फेस दिखाया, फेस ना दिखाना, फेस तो आप भी नहीं दिखाती हो, इसका मतलब आप तो हमसे भी खतरनाक हो। इतनी जहर उगलती हो भाई, हद है। मतलब इतना जहर पीती कहां से हो? ठीक है, जाने दे। जहर उगल रहे हैं ये, है ना। और आपने नेहा के बारे में बोल दिया कि नेहा को सिर्फ ये लोग जानते थे, ये तो सब्सक्राइबर थे। नेहा जो है ना, एक बात बता दूं आपको, हमारे चैनल से या आकांक्षा के चैनल से कभी भी इस कंट्रोवर्सी में नेहा के खिलाफ हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला है। तो बोलेंगे भी नहीं। क्यों बोलेंगे? वो हमारा पारिवारिक मामला है, हम लोग परिवार कुछ नहीं बोल रहा, हम कुछ नहीं बोल रहे। आप लोगों को जबरन में लगी है कि वो बच्ची अपने बाप के बारे में क्या सोचेगी। अरे मेरी बच्ची होती तो मैं बताऊंगा ना उसका बाप क्या काम करता है। आप कौन होते हैं बताने वाले? मुझे उसको शो करना है ना कि देख तेरा बाप ये काम करता है या तेरा बाप ये काम करेगा, और तुझे किस काम में आगे आना है। वो हमारा एडिक रहेगा, हमारी फैमिली का एडिक रहेगा। एक थंबनेल और इन्होंने दिखाया, और टाइटल बड़े ट्रिकी ढंग से पढ़ा। हाँ, वो नॉर्थ कोरिया का थंबनेल था। तो नॉर्थ कोरिया के थंबनेल में और एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उसने सलवार सूट पहना हुआ, आप अच्छे से ध्यान से देखना, और स्किन कलर की लेगी पहनी हुई है, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, चश्मा लगाती हो ना आप, थोड़ा पावर बढ़ाना अपना और देखना उसको कि उसमें क्या है। वल्गैरिटी बता रही थी, देखो हाँ। वल्गैरिटी है। और उसमें पढ़ा कैसे इन्होंने, ऐसा देश जहां महिलाएं ये नहीं पहनती। अरे ये नहीं, पैंट नहीं पहन सकती, ये पैंट, ये है पैंट, ये पैंट नहीं पहन सकती। नॉर्थ कोरिया का वीडियो है वो,
जाके रिसर्च करिए और देखिए, ऐसे हजारों वीडियोज, जो भी उसमें थंबनेल लगे हुए हैं ना, उसी थंबनेल की बात हुई है मैडम। क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि आप बोलो चंद्रमा और बताओ मंगल ग्रह के बारे में। समझती हो क्लिक बेट क्या होता है? मुंबई का काला सच, इसमें कौन सा क्लिक बेट है भाई? अगर मैं ये बोलता मुंबई का सनसनीखेज खुलासा, आज मैं कर दूंगा बवाल, जल्दी आओ, आज मैं मुंह पर ये बताने वाला हूं, वो बताने वाला हूं, भैया उसको क्लिक बेट बोलते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग करती हो, आओ होठों पे दबा के ऐसी बात चली आएगी, खुल जाएगा तो राज पता नहीं क्या हो जाएगा, इसको क्लिक बेट बोलते हैं मैडम, हुक। समझे आप? आज इतने मिलियन लोगों के व्यू, जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि ये लोगों की भूख जगा रहे हैं, तो भैया हमको भी बता देना हमने कौन सी भूख जगाई, और हमारे वीडियो देख के ऐसा कौन सा भूखा आदमी वहां से निकल गया भौके आते हुए, और मार्केट में जाके उसने कुछ विकृत मानसिकता से भरा हुआ कोई कृत्य कर दिया। दिखा दो। अरे वो तो डाल देंगे ना, अरे डाल देंगे ना उसपे। इनको दिखा दो कितने पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये पॉइंट्स हैं इनके वीडियोस के। हाँ, जो नोट कितनी डाउन जहर है यार, कितनी जहर है, हद जहर है। आपको जिस पे रिएक्शन देना आप उस पे दीजिए ना। ये आपका रिएक्शन का पार्ट कब से बन लिखा गया? नहीं है, इनके दूसरे वीडियो में आया था कौन कि सा? आज दोस्त की बात आ गई तो सुमित बोलने लगा। अरे मैडम, तो पहली चीज तो हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि पुराने मैटर में कोई लड़की इन्वॉल्व थी। आपके घर में पता नहीं क्या सिखाते हैं, हम लोगों ने किसी लड़की के कारण वहां पर चुप्पी बांध रखी है, और वो चुप्पी ना ही तोड़वाई जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है और बढ़ भी रहे हैं लोग आगे, सब अपनी लाइफ में आगे निकल रहे हैं। एक चीज ये बताओ, किसी से लड़की से शादी होने वाली कितने लोगों की एंगेजमेंट टूटती है भाई? सीधी बात है भाई, शादी ब्याह परिवार का मुद्दा होता, ना कि वाइटी का है। आप लोगों को अच्छी जोड़ी लगी, ठीक है, कल को और अच्छी जोड़ी बन जाएगी, सबकी अपनी बन जाएगी, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। टूट गया, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई तो इसका मतलब दुश्मनी ले लें, मर्डर कर लें एक दूसरे का। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ भाई। आप हर चीज को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा हुआ। टिक करते जाओ, इनका आज पूरा जवाब देना है। जवाब तो पूरा ही देंगे, जवाब तो पूरा ही देंगे। और दूसरी चीज, लिंक भी दिया है, छुपा भी रहे हैं, मतलब आप पहले खुद ही क्लियर कर लो कि हमने छुपाया है कि नहीं बताया है। और दूसरी चीज, हाँ, अगर हमने सारी चीजें छुपाई थी तो आप तुम ही बोल दो भाई। एक जो ऑफिस विजिट हुई थी अपनी, बता दो। एक चीज आप ये बताइए। पहली चीज तो आपको नेहा और मैं अपना रिलेशन क्लियर कर देता हूँ। आपने बोला इनके तो ये छोटे से सब्सक्राइबर थे, नेहा इसीलिए जानती थी। नेहा को मैं कब से जानता हूँ जानते हैं? जब उसके 22 या 23 हजार सब्सक्राइबर थे, और तब मेरे मिलियंस में तब से हैं। और कंफर्म भी कर लेना आप ये पूछ लेना उनसे जाकर के, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं सिर्फ उनका सब्सक्राइबर होता तो वो चीनू, मतलब जो चीनू भैया आप जिनको बोलते हो, उसकी एंगेजमेंट में कभी नहीं आता। वो जो फोटोज वायरल हो रही थी कि शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो एंगेजमेंट की फोटो है मैडम। एंगेजमेंट में गया था मैं चीनू की, शादी में भी बुलाया गया था, मगर मैं शादी में किसी कारण से नहीं जा पाया। इसकी एंगेजमेंट में भी बुलाया गया था, मगर मेरी बेटी की बर्थडे के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी रात में, जिसके कारण मैं दूसरे दिन नहीं पहुंच पाया। नहीं तो एंगेजमेंट में भी दिखता मैं। जो आप लोग बोलते हो कि इनने तो बुलाया नहीं, आप नेहा दीदी से ये चीज क्लियर कर लेना। दूसरी चीज, एक सब्सक्राइबर के घर में नेहा दीदी आ रही हैं, बढ़िया आराम से ऑफिस विजिट कर रही हैं और रात में सो भी रही हैं हमारे यहाँ। वाह, ऐसा कौन सा सब्सक्राइबर है भाई कि नेहा दीदी आएंगी उनके घर में रुकेंगी? भाई पर्सनल स्पेस भी कोई चीज होती है। किसी से जब तक इतने कनेक्शन ना हो जाए, किसी के घर में कोई लेडी जाकर के रह सकती है क्या? सिर्फ सब्सक्राइबर थे। उनका चैनल जब हैक हुआ था तो वो जो सौरभ भैया बोल रही हैं, वो कौन सौरभ भैया हैं? ये बैठे हैं सौरभ भैया। और सिर्फ उनका नहीं, वाईटी में जितने भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, अभी भी मेरा इंस्टाग्राम भरा रहता है इन्हीं सब मैसेजेस से। और मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। शायद आपका भी चैनल कभी टर्मिनेट होगा ना, तो कोई हेल्प करने नहीं आएगा, मगर मेरे को मैसेज करना, इतने पंचायत करने के बाद भी मैं आपकी तो वापस कर देंगे, वो अलग चीज है, ठीक है। टेक्निकल हेल्प एक अलग चीज है। आप किसी का सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, बहुत सपोर्ट करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम लोग ना बोल करके सपोर्ट कर रहे हैं अगले आदमी का, ठीक है। तो सपोर्ट के अलग अलग तरीके होते हैं, सपोर्ट कर रहा है। मगर किसी को डिफेम करके सपोर्ट करना कि अगर यार मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूं, तुमसे दुश्मनी हो गई, मैं मर्डर कर दूंगा इसका, ये सपोर्ट नहीं है मैडम। ये आप याद रखिए। ये जो चीजें आपने जितना जहर उगला है ना, इसको मिला करके पता नहीं क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं आपके साथ। आपने दूसरे लाइव में बोल दिया मैंने तो उनका चैनल दिखाया नहीं, मेरे पास कैसे स्ट्राइक्स आ जाएंगे? अरे आप बुद्धि आपके पास लगता है एज बस बड़ी है आपकी, आपके पास बुद्धि नहीं है। स्ट्राइक्स ना जाने कितने टाइप्स की होती है, सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होती मैडम, पता नहीं कितने टाइप्स की स्ट्राइक्स होती है। आपने तो ना सिर्फ हमारा चैनल दिखाया, साथ साथ उसकी डिफेमिंग कर दी। अरे आप एक वीडियो प्ले ही कर देते ना, आप प्ले कर देते भाई कि देखो इस टाइप के वीडियो। आप 5 मिनट भी वो वीडियो देखते हैं, आपका डाउट वहीं क्लियर हो जाता। पर पता नहीं आप लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस ये आ गए चटकारे। थंबनेल्स भी अश्लील बोले तो थंबनेल्स भी आप जाकर के पहले अच्छे से देखिए। आप बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके रखा है, स्क्रीनशॉट को फिर से चेक करिएगा। ये पारिवारिक चैनल है, पारिवारिक चैनल है। तो मैंने तो नहीं बोला, चलो भाई इसीलिए सोच लो कि हमने छुपा लिया कि परिवार को नहीं दिखाओ भाई, आपकी नजरों के हिसाब से।
भाई आप यही समझ लो, इसीलिए छुपा लिया हम लोगों ने। मगर ऐसा नहीं है, हमारे चैनल ओपन है और सबके लिए ओपन है। वहां पर अभी पिछले 6 महीने से क्राइम स्टोरीज चल रही हैं, क्योंकि हम एक सीरीज को लेकर के चलते हैं। पहले हम कंट्रीज पे गए तो कंट्रीज के वीडियोस डाले कि कंट्रीज में क्या क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज में कैसे मानव तस्करी। आपको मालूम, नेपाल का एक वीडियो डाला है, उसमें लिखा हुआ है नेपाल की लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो जाता है। आपको तो मालूम नहीं होगा, वहां पर वीडियो में आप जाकर क्लिक करना, उनकी स्किन की स्मगलिंग हो जाती है। जो अच्छी तो लड़कियां भैया गोरी ये होती हैं एलिगेशन ना, भी लगा ना अपने साथ, ये देखो ना, ये 30 मिनट पे बाहर ले आके बेचने की तैयारी हो रही थी। हाँ भाई अब ये भी तो वाह। एलिगेशन लगा है अपने पे कि अपन बेचा बेच रहे। भैया बताना जरा, पूछ के किसको आप बेचने पूछना वाले थोड़ा थे? उनसे कि कौन आप पूछ किसको के बेचने बताइएगा वाला हम था। किसको और कहाँ ले आके बेचने वाले थे। मतलब हैं? मुंह में और जो आएगा महल वो और बोल उसके देंगे दो आप। सातिर हैं। अरे भैया क्या सातिरपना कर दिया हम लोगों ने यार आके। आप जितने भी हमारे वीडियोस देखेंगे, हम या तो नर्मदा जी के घाट पे मिलेंगे या किसी मंदिर में मिलेंगे। हम लोग का चक्कर ही यही लगता रहता है। और रही बात, मैं आपको धार्मिक स्थल की बता दूं, आज मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन हम लोग बचपन से शायद ही ऐसा कोई तीर्थ स्थान होगा जहां हम गए नहीं होंगे, और हम आज भी जाते हैं। वो बात अलग है कि हम दिखाते नहीं है, लेकिन अब वो भी आपको दिखा देंगे, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, अभी बिल्कुल आपको मैं टेंशन 2 मत चैनल लीजिए। और बताता हूँ। ऊपर से आपने बोल रहा है भेड़िया से भी 10 गुना खतरनाक है। 31 मिनट 29 सेकंड पे आपने बात बोली। भाई कहां से भेड़िया, हमने किसको नोच खाए, किसको नोच खाए? आपने बोला चैनल बटन और बटन के नाम ब्लर किए हैं आपने भैया, इसलिए किए क्योंकि आप ही लोग बोलोगे आ गए अपना प्रमोशन करने। हमको प्रमोशन नहीं करना था, हमारी ऑडियंस अलग है, वहां की यहाँ की ऑडियंस अलग है। अलग है तो अभी भाई। बता तो दे रहे हैं आप, हिंदी काउंटडाउन देख लेना जाके भैया, रिवीलिंग आइज और देख लेना। हाँ, जब हिंदी ये काउंटडाउन वीडियो तो आपने खुद सब्सक्राइब करके रखा है। हाँ, अपने हिंदी चैनल काउंटडाउन पे आपने जाके खुद देख लेना। सब्सक्राइब किया हुआ है। आप ही की वीडियो में आप देखना, सब्सक्राइब आप खुद करके रख खुद दो। करके रखे हो। इसका और मतलब आपने वीडियो देखी होगी, देखने के बाद आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो। ना जाने आपके कितने सब्सक्राइबर्स ऐसे होंगे जो ढूंढ रहे हैं कि हिंदी काउंटडाउन का ऑनर कौन है। हिंदी काउंटडाउन पूरी तरीके से हमारा नहीं है, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। उसमें मेरे बड़े भैया भी इन्वॉल्व हैं, सुमित भी इन्वॉल्व है, वो हमारी पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। और एक चैनल और बताता हूं जो पार्टनरशिप की बात हो रही है, आपने नाम सुना होगा अर्थ एडवेंचर हिंदी। अच्छा, 8 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो भी हमारा ही है। एबेंडेंस स्टोरी टीवी, वो भी हमारा ही है। स्टोरी टीवी, उसमें बच्चों की कार्टून फिल्म्स बनती हैं, जाकर के आप देखना उसको, ठीक है। और बताऊं आपको, एक है हमारा अर्थ एडवेंचर मोरल स्टोरीज, उसमें 1 साल से हमने काम ही नहीं किया मैडम, 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं उसमें। ऐसे कितने हम लोग के लाख के चैनल ऐसे कचरा डाले, मगर थंबनेल तो मैं ऐसे लगाऊंगा तभी तो मेरे लाख होंगे भाई। सीधी बात है। 300 वीडियोस में इन लोग को हजम नहीं हो रहा कि कैसे 1 मिलियन हो गए। उस हिंदी काउंटडाउन के आपको जाकर के आपको बुद्धि हो अगर, तो आपके व्यूज काउंट चेक करना है। अबाउट सेक्शन में व्यूज होते हैं टोटल, मालूम कितने व्यूज हैं? 2.9 बिलियन व्यूज हैं उसके। बिलियन का मतलब आप जानती हो, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मेरे चैनल के 1 बिलियन और उसके 2 बिलियन। 2 बिलियन का अगर 10% भी करोगी ना तो भी 10 मिलियन से ज्यादा हो जाता है, समझे? तो इतने अच्छे चैनल बनाओ, और हर किसी का 5 से 10% सब्सक्राइबिंग रेट होता है। आप किसी टेक्निकल बंदे से पूछना, मगर आप लोगों का नहीं होता, क्योंकि आप लोग तो पंचायत करते हो। पंचायत से थोड़ा ऊपर उठिए, बुद्धि क्लियर करिए। कोई किसी को डिफेम नहीं कर रहा, कोई किसी को बदनाम नहीं कर रहा, मगर आप पोक कर करके कि हाँ भाई बोलो भाई बोलो भाई। दूसरी बात, विदेश घूमता है, पैसा कहां से आता है? भाई जिस काम के लिए विदेश जाते हैं उसी काम को करने से पैसा आता है, तो अगले हाँ ये डील डन करना। और दूसरी चीज, आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा जो हमने अभी व्लॉग डाला है जिसमें बैंकॉक थाईलैंड, अभी उसकी भी एडिटिंग चल रही है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। हाँ। अब हम हमारे ऑफलाइन वाले काम करें कि यही सब चीजें करते लेके बैठते रहे। उसमें हमने साफ बोला है कि एक मशीन है जिसकी हम डील करने जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम जा रही है। 2.5 से 3 करोड़ की मशीन है। आप उसको भी इस गंदे काम से जोड़ दिए है ना, कि 2.5 भाई से 3 करोड़ की मशीन है। हाँ, 2.5 से 3 करोड़ की मशीन है। कौन सी है वो भी तो आपको पता चलेगा ना ब्लॉग में, मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये हुई है कि जिस समय से मैं आया हूं, आप लोगों को जरा सा भी धैर्य ही नहीं है कि रुक जाएं। देखो भाई, पहले हम चुप इसलिए थे कि कोई हमारा इंट्रोड्यूस कराएगा, क्योंकि हम किसी के थ्रू आए थे, हम डायरेक्ट नहीं कूद पड़े थे। तो जिसने हमको बताया, अब वहां बात हमारी नहीं बनी, हम लोग वहां से हट गए, सब लोग अलग अलग हो गए, फिर ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सियां हो गई, सब कहीं ना कहीं उसमें फंस के रह गए। अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़े, थोड़ा समय दीजिए, सब पता चल जाएगा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या काम है, सारी डिटेल्स दे देंगे। दूसरी चीज आपने बोली कि इंस्टाग्राम पे इनका पहले ऐड लगा हुआ था और आईडी मेंशन थी, फिर इनने वहां से अपनी वेबसाइट हटा दी। तो भैया उसमें मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर डाला हुआ था। एक हमारे क्लाइंट को नंबर देना अलग चीज होती है, और पूरे वाईटी पे अपना पर्सनल नंबर रिलीज करवा देना अलग चीज होती है। इसलिए मैंने वो चीज हटाई थी कि भाई किसी के पास नंबर ना पहुंच जाए, क्योंकि फिर मैं तो दिन रात फोन ही उठाता रहूंगा। नहीं तुम घर का एड्रेस भी बता दो ना लोगों को। जिन लोग तो यही चाहते हैं कि घर का एड्रेस भी पता चल जाएगी और क्या क्या चीजें पता चल जाए भाई। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, आपको देंगे ना, हर चीज का जवाब देंगे, बोलने का पूछने का तरीका होता है भाई। जब आपने ये क्वेश्चन किया हम लोगों ने तो आपको देखा ही नहीं, कभी देखते भी नहीं है चैनल्स, हम लोग नहीं देखते हैं। आप पंचायत जितनी करना करिए बढ़िया आराम से, कोई आप बिंदास बोलो ना। इतने रिएक्शन 4 देना महीने मैडम, से देखिए रिएक्शन देना अलग चीज होती है,
रिएक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप जहर उगलना चालू कर दो। रिएक्शन का मतलब होता है कि ये इन्होंने ऐसा किया, मेरी नजरों में ये ऐसा है। राइट टू स्पीच का मतलब शायद आप मतलब क्लियर कल को आप नहीं। हमारा बाहर निकलना बंद करवा हाँ। दो, लोगों को आप ऐसे ये मैसेज तो दे दो जज कि ये बन तो के विक्रम फैसला मान सुना रही है भाई। आप तो सीधा सीधा फैसला सुना रहे हो। अब मजे की बात है, चलो आपने तो फिर भी वीडियो रखा है, कुछ लोग तो गंदगी करके वीडियो डिलीट कर देते हैं। वो तो चलो कोई रिकॉर्ड कर लेता है या कहीं से मिल जाता तो पता चलता है यार ऐसी ऐसी गंदगी फैला रही है, क्या डाउनलोड तो हम तरीका लोग ने भी कर लिया है है। मैडम। डाउनलोड तो अगर हमने भी किया वो कोई दिक्कत नहीं, वो लेकिन यूज ये होगा तरीका बाद में। क्या है? मतलब क्या, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप डायरेक्ट कंफर्म कर लो ना। वैसे ही मैं बदनाम हूं कि भाई ये सबको पर्सनल रिप्लाई करता, तो आप भी पूछ लो ना, मैं आपको भी जवाब दे दूंगा। और मैं आपकी बस नहीं, मैं सबको रिप्लाई दे देता हूं जो मेरे पास आता है, यार मेरे को ये हेल्प चाहिए। और हाँ, अभी भी बता दूं, इस बीच भी मैंने अभी कम से कम नहीं होंगे तो 8 से 10 लोगों के चैनल भी बचवाए जिनको प्रॉब्लम थी, वो अब तक नहीं आए होंगे और न कभी आने देंगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आपने कहा था ना, आदि अधजल गगरी छलकत जाए, आधी गगरी ही छलकती है, तो ये अब तो लग रहा है आप ही पे होता है, क्योंकि आप सही में आधी गगरी जैसे ही लग रहे हैं अब। अच्छा लग जाते हो अब थोड़ी और थोड़ी कहीं भी कहीं पे भी छलकते रहते हो। हम लोग भरे हुए इसलिए छलकते नहीं है। डिप्रेशन का मजाक बना दिए, पिछला वीडियो भी हम यहीं बैठ के बनाए थे। डिप्रेशन पर्चा दिखाऊं आपको डॉक्टर का, होके दिखाओ, आया दिखाओ। था, कुछ लोगों को दिखाया गया है। ये डॉक्टर का पर्चा है मेरे पास, जो मैंने एंग्जाइटी की दवाइयां ली थी। तो एक इंसान का डिप्रेशन होता है और हमारा डिप्रेशन मजाक हो गया। कहाँ गया? तुम जब तक बोलो, बाकी हाँ, पॉइंट पर मैं बता रहा निकाल हूं के ना दे मैं। रहा हूँ। नेहा के कारण व्यूज, ये देखिए ये बात कहीं ना हद ये तक मेरे चैनल पे लागू हो हाँ सकती है लागू हो भाई, सकती और है। मैं इसको बुरा भी नहीं बोलता ना सही बोलता ना गलत, क्योंकि जो चीज है सो है। इंसान अलग हो जाए, नाम जुड़ गया तो जुड़ गया ना। तो जब उनको प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम, तो आप लोग को क्यों प्रॉब्लम हो रही? उनने कभी आके बोला कि मेरा नाम उनके साथ मत जोड़ो, या मैंने बोला मेरा नाम उनके साथ मत यार जोड़ो? ये तो ठीक है, देखिए था ना, हो गया ना, बात खत्म हो गई। ये एक लॉजिकल बात है। नेहा जी से कल की डेट में किसी और की भी शादी होगी तो उसको भी व्यूज बट आएंगे, ऑब्वियस है यार। है ना। इसमें कोई वो वाली बात तो है नहीं कि शर्म वाली बात है कि हाँ भाई ये है। मगर आपने ये जो बोला ना कि फेम के कारण शादी हो रही थी, तो ये तो भाई आप उन्हीं से बात आके पूछना कि क्यों शादी हो रही अरे क्लियर कर दिया लाइव में उनने, है ना। ऑलरेडी क्लियर कर तो चुके फिर हैं। सीएम की तरफ से अवार्ड, पहली चीज तो ये कि अवार्ड वाली बात आपने जोड़ी है। मैं सीएम की मीटिंग में गया था, उसका व्लॉग भी जो है वहां पर डला है। उनसे पर्सनल मीटिंग हुई थी, और अभी आगे होगी तो फिर मैं व्लॉग डालूंगा। और वो भी रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो अपने प्रदेश की इसकी उसकी डॉक्यूमेंट्रीज को प्रमोट करना, बनाना, और इससे ही रिलेटेड वहां पर काम हमें करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों की मीटिंग हुई थी। मोदी जी का जो क्रिएटर अवार्ड हुआ था उसमें भी हमें बुलाया गया था। और आपको एक बात और बता देते हैं, जब हमारे प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे जोन से चलाई गई थी, तो उस ट्रेन को रिव्यू करने तक मुझे बुलाया गया था। मगर ये तो थंबनेल के कारण है। वाह, आप वो रिवीलिंग आइज में जाओगे तो वहां पर आपको वो वीडियो ट्रेन का मिल जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस वाला, कि हम लोगों ने उसको कैसे रिव्यू किया। तो उसमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनके अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं, ये सब होता है। और हाँ, अभी किसी ने बोला था कि इनको व्यूज नहीं आते, तो पहली चीज आपको मैं बता देता हूँ भाई, व्लॉग्स वालों को 24 घंटे में व्यूज आने के बाद उनका वीडियो डेड हो जाता है। ठीक है, मगर हमारे नहीं होते। अगर हम चंद्रशेखर आजाद के ऊपर वीडियो बनाए हैं तो भाई वो 10 साल चलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। मैं अगर हर्षद मेहता के ऊपर वीडियो बनाया तो हो सकता है तुरंत व्यूज ना आए, बाद में व्यूज आएंगे। और ऐसा ही होता है हमारे चैनल पे। अभी आपको 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 हजार व्यूज दिखेंगे, मगर 4 महीने बाद वही लाखों मिलियंस में व्यूज कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्रीज हैं। उन लोगों को पिक्चर की तरह देखने में लोगों को मजा आता है। ठीक है, आपने 900 वीडियोस में से सिर्फ 4 या 10 हो सकता है, चलो 50 क्लिक बेट थंबनेल होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई एक्सपोजिव थंबनेल नहीं है, एक्सपोजिव थंबनेल है, मगर उस थंबनेल की ही बात हुई है। क्योंकि चैनल का नाम क्या है? रिवीलिंग आइज। रिवीलिंग आइज का मतलब आप जानते हो, ऐसी आंखें जिनसे सच जो है छुप नहीं सकता। तो इसीलिए उसमें ऐसे थंबनेल्स लगे हुए हैं। कड़वी सच्चाई है वो एक्चुअली में। मगर अगर आपको इतनी ही दिक्कत है इन थंबनेल से, हम लोगों ने कुछ उटपटांग थंबनेल्स नहीं डाले, उसमें मैक्स टू मैक्स। हाँ, 23/11/2024 दवाई का नाम मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि फिर वो थोड़ा गलत हो सकता है दवाई के नाम से। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, है ना। वो आप स्क्रीनशॉट उसमें देख लीजिएगा, उसमें देख लेना। आप, मैं दवाई का नाम हाइड कर दूंगा। अब ये मत बोल देना कि फिर दवाई का नाम क्यों हाइड कर दिया। फिर इन्होंने 45 मिनट समथिंग में बोला है सी ग्रेड फिल्म लेके आ गई है, कि ये सी ग्रेड फिल्म से रिलेटेड काम होता है इनके यहाँ। मतलब यार मैडम, आप बोलने से पहले सोचिए कि आप क्या बोल रहे हो। आप सोशल, हाँ, राइट टू स्पीच भी आपको बता देता हूँ, ये जो चीजें आपने करी है ना, राइट टू स्पीच पे नहीं आती है। हमारे हर चैनल से reaction अगर वो channel को प्रूफ बता हो देना। गया होता, अगर वैसे वीडियो हाँ। पड़े होते, तो आपका बोलना जायज था। जब देखिए, वैसे कोई वीडियो है ही अगर आप, नहीं। मेरी नजरों में इन लोगों ने गलत काम किया है। वो आप देखिए, आप क्या कर रही हो, देखो देखो, ये गलत काम किया है इन लोगों ने। आप देखो, ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ क्यों आए समाज आप? के दायरे में नहीं समाज आते के दायरे लोग। में नहीं अरे आते। भैया, हम समाज में ही रहते हैं भैया यार। समाज के दायरे में आते तो पुष्पा समाज के मूवी क्यों बीच में देखना? रहते हैं। पुष्पा मूवी नहीं देखना चाहिए इनको। पुष्पा, अरे वेब सीरीज पूरी रटी होंगी इनको। हाँ, वेब सीरीज नहीं देखनी चाहिए आपको। क्या इनने मिर्जापुर नहीं देखी मिर्जा होगी? और क्या? एक और वो कौन सी थी,
अच्छी सी, नाम याद नहीं आ रहा, अच्छी क्या बुरी अरे क्या, वो तो पठान मूवी में इतना पंचायत हो गई थी, हैं? आश्रम नहीं वो तो खैर चीज ही अलग है, आश्रम की बात नहीं कर रहा मैं। है ना। मिर्जापुर है, सेक्रेड गेम्स है। ये सब आपको नहीं देखी होगी आपने, नहीं देखनी चाहिए। है ना। कोई भी वेब सीरीज या कोई भी मूवीज आपको नहीं और देखनी अभी तो वर्तमान में आप जो ये बॉलीवुड परपंच ही मूवीज आ रही देखो। वो मत, परपंच ही मत या देखो आप। परपंच ही और ये देखो। गोवा भी ना जाए, और गोवा तो बिल्कुल गोवा मत तो जाना भूल के मैडम मत आप। जाना। भूल के गोवा मत जाए। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, गोवा जाने से पहले जान ले ये बातें। और जाएं तो देख लें वो वीडियो फिर जाएं। प्ले बटन बाजार में मिलते हैं भैया, जितने मिल जाए ना बता देना, हम एड्रेस दे देंगे बिल्कुल। और इन्होंने पार्सल स्टार्टिंग कर, में ऐसे ही क्या बोला है कि ऐसा काम करके आप भी प्ले बटन ले सकते हो। आप अरे भी मैडम, लाइए। आप 20 साल का टाइम लो, 20 साल का टाइम बिंदास, और जो ठीक है, टेक्निकल एक आध सपोर्ट साल पड़ेगा का उसके नहीं, लिए हम और बैठे टेक्निकल हैं। सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं टेक्निकल और सपोर्ट इतने के प्ले लिए। बटन इकट्ठे कर लेना ऐसे ही काम करके। हाँ ऐसे ही काम करके, और बताना भी नहीं, और हम भी नहीं रिवील करेंगे। शॉर्ट्स नहीं। शॉर्ट्स नहीं, Shorts फुल नहीं, वीडियोस full बनाना, एक भी video। शॉर्ट्स नहीं है उसमें। हाँ शॉर्ट्स चैनल नहीं है वो, ये बात सही है, शॉर्ट्स चैनल नहीं। शॉर्ट्स चैनल से क्योंकि कोई भी मिलियंस कर सकता है, लेकिन फुल वीडियो से आपको करके दिखाना है। और बोल रहे हैं इनका तो अभी और कुछ ढूंढ निकालेंगे इनकी ऐसी की तैसी। भैया बिल्कुल निकालो, जो है आप बिंदास निकालो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तैसी तो आपने वैसे ही कर दी है। उसके बाद राम बोल रहे थे तो रावण को भी फेल कर दिया, कोई बात नहीं। भाई ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने। अच्छा होने के पहले बुरा हो जाता है, तब ये तो वक्त बताएगा क्या अच्छा होना था, क्या बुरा होना था, देखिए, क्या हुआ उस क्या नहीं हुआ। कंट्रोवर्सी को ना बहुत गलत तरीके से और हाँ एक present चीज, किया गया। एक मिनट, शादी के नाम पे महान कार्य। अरे भैया अगर मेरे अंदर कोई अच्छी इच्छा है किसी अच्छे कार्य को करने की, किसी का सहारा है, किसी का साथ देने की, किसी का कुछ भी करने की, या मेरा पर्सनल व्यू था ना, मैंने चूज किया था ना, तो उसमें प्रॉब्लम आपको क्या है। अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो महान आप अपने आप बन जाओगे। आपको महान बनने के लिए अच्छा काम नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ काम अच्छा करो, आप महान अपने आप बन जाओगे। दूसरा क्या था, हाँ ये तो खैर क्लियर कर दिया था ना। बैंकॉक से कनेक्शन निकाल रहे हैं, क्या कनेक्शन है भैया हमको भी बता देना। हमको तो ऐसा था कनेक्टिंग फ्लाइट मिली थी तो हमने कहा 2 दिन घूम लेते हैं, मस्त वहां घूमे, एंजॉय किए, पूरे एक से कोरल बीच देखे, बहुत सारी चीजें देखी। उसके बाद वहां से हमने हमारी फ्लाइट पकड़ी, चाइना निकल गए, चाइना घूमे, हांगकांग घूमे, मकाऊ घूमे, वापस फिर अपने घर और वापस इन्होंने आ गए। देखो 33 नंबर में सीएम को भी नहीं हाँ छोड़ा आपने है। तो सीएम को आपको भी नहीं छोड़ा कि सीएम कौन से सही होते हैं। मतलब आपको मुख्यमंत्री जी से भी इतनी प्रॉब्लम है। अरे होंगे तो होंगे भाई, वो कौन सा ब्लॉग डाल रहे हैं यार। कम से कम मुख्यमंत्री जी को छोड़ दो, दूसरा बोल लो विदेश जाने वाला हर आदमी ऐसा होता है, तो सबसे ज्यादा तो मोदी जी गए, मतलब आपको उनसे भी प्रॉब्लम होती होगी फिर, क्यों सबसे ज्यादा विदेश तो उन्हीं ने घूमे हैं जब से वो पीएम बने। कभी इस देश की यात्रा करा, कभी उस देश की यात्रा। भैया कोई भी इंसान का जहां काम होता है ना, वहां एक नहीं 1000 बार जाता है, और वहां जाके वो अपने काम करता है, अपने लोगों से मिलता है, काम को कैसे बढ़ाना वो डिस्कस करता है। हमारी मशीनरी चाइना से इंपोर्ट होती है तो हम चाइना जाते हैं, और ये चाइना मेरा पहला नहीं दूसरी बार का, मैं 2018 में भी जा चुका हूँ चाइना अपनी टीम के साथ। हम 4 से 5 लोग गए हुए थे चाइना, उसके बाद हम अब दोबारा गए हैं। मगर अब क्या ही बोल सकते हैं, रंगीला मिजाज और पता नहीं क्या क्या। रील भी किस उसमें बनाते हो, ऑडियो में ये भी हाँ रील ऑडियो पे बनाते हैं, ये तो हर कोई बना रहा है, हर कोई अपने आप को भाई ये बाबा criminal बन जाएंगे हम डॉन लोग। ये सारी चीजें दिखाता है। और जिसपे वो मूवीज बनती, जरूरी थोड़ी ना कि वो आदमी क्रिमिनल हो और ये सारी चीजें, ये तो डायलॉग है। मतलब यार एक चीज जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उस पे करेगा। आप अपनी चीजें मतलब दूसरों पर आपको क्यों अगर थोप किसी रहे हो चीज से यार? प्रॉब्लम हो गई है तो आप हर चीज को ही टारगेट कर दोगे। और बस आपने क्या किया, आपको क्यों बोला गया, पहली चीज आपको मैं बता दूं, क्योंकि सबसे पहले आपने बोला पर्दाफाश हो गया, पर्दाफाश हो गया, तो दूसरे रिएक्शन चैनल वालों ने आपको देख के ना रिसर्च किया ना कुछ किया, वो आपके दम पे वीडियोस वो भी बनाने कूद लगे। पड़े। मगर भाई रिसर्च करो, और आप दूसरी लोगों चीज, से अच्छे से बता दे रहा हूं। आप क्लिकबेट बोल रहे हैं, थंबनेल बोल रहे हैं, तो आप भी तो उसी टाइप का थंबनेल यूज करने लगे। क्लिकबेट तो आपके पूरे टाइटल्स में आप रहता है। पूरे में कर रहे हैं अब तो वो, है ना। अर्थमॉम जो है उन्होंने पहला जो वीडियो बनाया है उसमें क्या क्लिकबेट डाला है कि अश्लील करके कुछ डाला है, अश्लील वीडियोस तो का अब आप सच लोग ऐसी भी कुछ तो अब डाला वहीं है। आ गए ना, फिर बचा क्या। नहीं सीक्रेट का तो अभी का है। सिगरेट तो इन्हें वीडियो में बोला है, वो है अलग ना? चीज है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ फिर आप लोग क्यों आ गए। अगर भाई आप इतने लोग ही clickbait क्लिकबेट नहीं वाले, तो कर रहे हो आपको क्या? भी पता है ना, अब आप भी तो वही मुद्दे उठा रहे हैं, ये वीडियो वो वीडियो, अश्लील का सच और- ब्लॉगर्स तो सबसे ज्यादा क्लिकबेट करते हैं। भाई हम लोग यहाँ पे कोई फैमिली की कंट्रोवर्सी तो दिखा नहीं रहे थे ना, हम कोई चीजें कर रहे थे। और मगर वही नॉर्मल सी बात है, अपनी लाइफ जीना बंद कर दोगे। हाँ इन्होंने एक चीज और हर बोली चीज थी, पूछ के करेंगे क्या सोशल मीडिया से। इन्होंने एक कोई चीज और बोली थी कि लास्ट टाइम पे जब आपने वीडियो बनाया था 2 मिलियन प्लस व्यूज गए हैं, तो उसमें आकांक्षा का चैनल और सौरभ ऑफिशियल लगाया था डेड चैनल। मैडम डेड चैनल का मतलब आप जानती हो कि आप डाले जा रहे हो वीडियो, मगर उसमें 2 4 6 व्यूज आ रहे हैं। वो चैनल में कभी काम ही नहीं हुआ, तब भी उसमें 2 2 3 3 4 4 10 10 हजार व्यूज हैं। वो मैंने इसीलिए लगाया था कि मैं सौरभ हूँ, मेरी आइडेंटिटी ये चैनल है, रिवीलिंग आइज से थोड़ी और आप पहचान तब जाओगे। भी अगर वो चैनल सर्च कर लेते तब भी आपके सामने चैनल की लिस्ट चैनल आ की लिस्ट आ जाती, जाती। लेकिन आप लोग को मेहनत ठीक करनी है। नहीं है। दूसरी चीज, आकांक्षा का चैनल इसलिए लगाया था कि हम लोग को मालूम था कि अगली बार हम लोग ऐसे वीडियोस अब नहीं बनाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट प्रेजेंट होगा या जो कुछ भी बोलना होगा आकांक्षा बोलेगी। और आकांक्षा ने ये वीडियो में क्लियर किया था कि मैं बोल रही हूँ, आप समझो।
मैं यहाँ से बोल रही हूँ। रीजन क्या था कि हम लोगों को ये सब नहीं करना था, है ना। तो रही बात ये कंट्रोवर्सी की, तो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, अब दूसरे कंटेंट पे ध्यान दो मैडम। सीधी बात है, सब तो कहाँ आगे बढ़ परेशान गए हो, सब आगे बढ़ चुके, सबकी शादी बढ़ने हो रही, दो। सब बढ़िया चल रहा है। दूसरों को गलत साबित करके आपको पता नहीं क्या मिल रहा है, और गलत साबित अगर आप इस आगे बढ़ोगे तो हम लोग को दूसरा एक्शन आपके खिलाफ लेना पड़ेगा। ये कोई धमकी आप मत समझो इसको, क्योंकि आपने जो कुछ भी बोला है इस पे बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। मैं आपको बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ कि किसी की प्रोफेशन पे, किसी के चैनल पे उंगली उठाने से पहले अपने चैनल्स को, अपने आप को देखो कि आप क्या क्या जहर उगल रहे हो लोगों के लिए। आप एक्चुअली में बोल नहीं रहे हो, आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप लोगों को भरगलाने की कोशिश कर रहे हो कि राह चलते मतलब हम लोग को कुछ हो जाए, कोई पत्थर मार दे, कोई कुछ चाकू मार दे कि भाई ये तो सीक्रेट फिल्म बनाते थे छुपी में। भाई ऐसा नहीं है, आप सीधी सीधी हमारी डिफेमिंग करवा रहे हैं। डिफेमिंग कर रहे हो आपकी, मतलब आप पब्लिक समझते का हो मतलब इसका ऐसा है कि क्या ये होता है? व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया। ऐसा क्या काम कर दिया भाई हमने जो समाज से हमारा और इन्होंने बहिष्कृत अगले हो जाए? वीडियो में बोला कि भाई मैं सिर्फ थंबनेल के लिए बोल रही थी। हाँ, फिर बाद में आप बोले आप थंबनेल पे बोला, तो फिर ये सारी बातें ये कहाँ सब से आ बातें गई? और आपके ये पूरे first पॉइंट video भी तो live मैंने आप टाइम अच्छे के से साथ, देखना अपना, आपने आप अपनी कितनी वीडियो बार खुद वीडियो देखना, असली टाइम वीडियो मेंशन बनाते मैंने हैं, कर असली दी है वीडियो एक एक बनाते सारी हैं। चीजों की। बोले क्या आप बनाना चाह रहे हो? और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि इनकी बहन का चैनल चढ़ गया। तो मैडम एक बात बताइए, जब दो परिवार के बीच रिश्ता जुड़ता है और जब हम कहीं पे भी शादी ब्याह कोई फंक्शन करते हैं ना, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि ये जो सब्जी बनी थी ये लड़के वालों ने बनवाई थी और ये पूड़ी बनी थी तो लड़की वालों ने बनवाई थी। वहां दोनों पक्ष के लोग मिलके खाते हैं। तो अगर उनको फायदा हो रहा है तो हमको फायदा हो रहा है। ये एक दूसरे को क्या बोलना चाहिए, वो पूरक होती चीज है कि इनको भी है तो इनको भी है। अब आप बोल रहे हो इनका चैनल, तो क्या मेरी बहन कहीं की फालतू है, फड़तूस है? वो अपना अलग टैलेंट लेके बैठी है वहां पे, वो अपना अलग काम करती है वहां पे। और आप बोलते हैं आपका चैनल नहीं था, आपने चैनल क्यों बनाया? तो मैंने चैनल क्यों बनाया, तो वो आपको पता होना चाहिए। आफ्टर एंगेजमेंट मैंने कितनों के पैनल पर जाके कितने लोगों का पक्ष रखा, नहीं रखा। बाद में जो चीजें हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक अलग मैटर है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बोलते आपका तो चैनल नहीं था, आप भी आ गए। तो भैया हम आए नहीं, हमको लाया गया था। जब हम आ गए से पहले सोचा करो बहुत, या फिर कंफर्म कर लिया करो कि भैया हम कंफर्म कर लो आप। जिनके बारे में या जिनसे पूछ के बोल रहे हो कि भैया मैं ऐसा ऐसा इनके बारे में बोलने जा रहा हूँ, आपकी परमिशन है कि नहीं? वरना ऐसा ना हो कि आप हमारे भी खिलाफ बोल गए और सामने वाले से पूछे भी नहीं और दोनों आपके खिलाफ चले गए। तो फिर भी बहुत बड़ी है यार, इनकी एज बहुत ज्यादा है, मैच्योरिटी लेवल बच्चों से भी कम है बिल्कुल। क्या बोल सकते, आप क्या बोल रहे हो आकर के? अपना चेहरा दिखा नहीं रहे हो और दूसरों को बोल रहे हो जो चेहरा नहीं दिखाते वो चोर होते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री में हमारे चेहरे का क्या काम? जहां हमारा चेहरा लगेगा हम चेहरा दिखाएंगे ना। लाइव में आ तो रहे हैं, लाइव उसमें और उसमें 3 व्लॉग भी डले हैं उसी चैनल पे। जो बच्चों के चैनल है अपने चलते, हो सकता है इनका भी कोई बच्चा हो और अपना उसी में चैनल देखता हो। हाँ, हमारे बच्चों वाले कौन सा चैनल नाम बता दिया? अबंडेंस स्टोरी टीवी 1 पॉइंट कुछ मिलियन सब्सक्राइबर है इसमें। सारी रिवीलिंग है इस पे अब जैसे आपने हिंदी लिंक्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, आप देख लेना, बहुत सारे चैनल हैं। और मैं एक वो भी लगाऊंगा अपनी, क्या बोलते, पेपर की कटिंग, जिसमें 32+ चैनल के बारे में पेपर ने कवर किया है मेरे। हाँ? यार ये पागल लोग हैं क्या, कवर करने आ रहे हैं? बस अश्लीलता देख लीजिए, हाँ भाई अश्लील अश्लील है। अब पूरा देख तो लो, आपका 5 मिनट में डाउट क्लियर हो जाता है। कड़वी सच्चाई को देखोगे तो आपको इसी तरह की सच्चाई दिखाई देगी। आप आंखें खोलो, ये क्या चल रहा है। ठीक है, इन्होंने देखो थंबनेल के बारे में बोला है, अपना चैनल बचा के रखा, गंदगी नहीं चाहिए। गंदगी करनी ही नहीं तो गंदगी क्यों नहीं चाहिए? मैंने अपना चैनल कहाँ बचा? थंबनेल में बोला गोवा का सच। अरे गोवा के सच में साड़ी वाली लड़कियां, भाई आप लोग देख रहे हो, आप सोचो गोवा जब गए होगे, वहां पे साड़ी वाली लड़कियों को बीच में लगाया जाएगा क्या? ठीक है, और वो थंबनेल जो लगा हुआ है ना, देखिए क्या होता है, मैं थंबनेल की साइंस आपको बताता हूँ, चलो तो कुछ सीख भी लो आप इससे। थंबनेल जो होते हैं ना, थंबनेल्स कैसे कॉपी किए जाते हैं इन चैनल्स पे। इन चैनल्स के जो थंबनेल्स होते हैं, जिनमें ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं, ज्यादा क्लिक थ्रू रेट होता है, वही थंबनेल इनमें लगते हैं। तो वो जो थंबनेल लगा हुआ है, वो किसी फॉरेनर ने वो फोटो क्लिक की है और उसको करीब 12-13 मिलियन व्यूज थे उस वीडियो पे। तो उसी से रिलेटेड वीडियो बनाया और वही थंबनेल हम लोगों ने लगाया। उसकी परमिशन लेना पड़ती है मैडम। हिंदी काउंटडाउन में किसी ने बोला कि पिछले 3 महीने से काम नहीं हुआ। ये काम इसीलिए नहीं हुआ कि जब कभी भी कोई भी वीडियोज आप बनाते हो तो उसके सब्सक्रिप्शंस की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, ANI के बारे में जानते हो आप? ये न्यूज़ और रिलेटेड फुटेज प्रोवाइड कराते हैं। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि जो मंत्री मिनिस्टर होते हैं उनके पास माइक में लगा रहता है ANI लिखा रहता है, ANI। तो ANI कौन है? ये ANI जो होता है उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिससे आपको फुटेजेस मिलते हैं। उन लोग अपना FTP देते हैं, जिससे आप फुटेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोगों का जो हिंदी काउंटडाउन चैनल है, उसमें कैमरा की फुटेज ही यूज होती हैं। अब देखो उसमें आप जाके जितनी भी थंबनेल लगे हुए हैं ना, वो थंबनेल्स की ही बात उसमें हुई है। और लड़की चौंक गई, लड़की ये हो गई, या दरोगा ने ये कर दिया, तो वो दरोगा की बात हुई है उसमें। ये फालतू के थंबनेल नहीं लगे। फ्री फुकट के नहीं है, खरीदे गई चीज, खरीदी गई, कहीं से खरीदी गई है तो कोई तो बेच रहा होगा। 3 महीने से इसीलिए वीडियो नहीं डले हैं उसमें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 25 से 30 विजुअल लगते हैं। 25 से 30 विजुअल को इकट्ठा करने में टाइम लगता है, और हमारा सब्सक्रिप्शन अभी लैप्स हो गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग की सब्सक्रिप्शन की बात चल रही है। जैसे सब्सक्रिप्शन होगा 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन में आपको हो सकता है उसमें वीडियोस मिल जाएं।
ठीक है, तो ये आपके दिमाग में जो ये कचरा भरा हुआ है ना कि 1000-2000 वीडियो में ही 10 मिलियन होते, तो आप टॉप क्रिएटर्स जाके देखो मैडम, आपको पता चल जाएगा कि 300, 400, 100, 200, 1000 इतने वीडियो में ही 10 मिलियन लोगों के हो जाते हैं। आपको कचरा भरने की जरूरत नहीं है यूट्यूब, सीधी बात है ना। तो आप ये सब कंटेंट को छोड़ करके थोड़ा बड़ा यूट्यूब देखो, दूसरी कैटेगरी देखो, समझो, साइंस को देखो, फैक्ट्स को देखो, हिस्ट्री को देखो। बोली इन्होंने बोला कि इस पे क्लिक किए पूरी गंदगी छा गई मेरे में। हमें भी दिखा देते, प्ले ही कर लेते वीडियो, हम भी तो देख ले, और हमारे चैनल में कहाँ कौन गंदगी डाल गया हमें को नहीं पता चल रहा है। बोले भाई लड़की को क्या, लड़की बताएगी कि मेरा बाप क्या करता है। और लेकिन एक चीज आप जरूर जवाब दीजिएगा, जो हम जानना चाहते हैं, मानव तस्करी का जो आपने हम पे आरोप लगाया कि हम किसी को बाहर ले आके बेचने वाले थे, हम किसको बेचने वाले थे, कहाँ बेचने वाले थे, और कौन था वो व्यक्ति जो हमसे बच गया और जिसको हम बेच नहीं पाए। प्लीज इसका आप और इसको आप कंफर्म जरूर करना, और कंफर्म जरूर करिएगा, इसके प्रूफ जरूर ला के देना मैडम। आपने मुंह खोल दिया है। हाँ, ये इसका तो हमको जवाब निकलवा लेंगे आप। नहीं, इसका तो हमको जवाब चाहिए भैया, क्योंकि मानव तस्करी कोई आम बात नहीं होती है। हम यहाँ मानव सेवा करने के लिए निकले तो और मानव तस्कर बन के निकल रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई भाई, है ना। और देखो क्या है भाई, इतने सारे पॉइंट्स हैं इनके पूरे पॉइंट्स। आज इनको जवाब बहुत चाहिए रहता है। नहीं, जवाब सबको चाहिए रहता, सबको जवाब देना भाई। क्या लिखा है, थंबनेल दिखाने से क्या होगा, देख के क्या लिखा है ये, मतलब दिखाया है और उसके बाद प्रिटेंड गलत तरीके से कर दिया ना। हाँ। भाई अब ये तो वही वाली बात हो कि ये चाकू है, अब भाई से सब्जी काटो लो, फल काटो लो, ये आया फिर ये वही चाकू है, ध्यान से। और हाँ, आप जब बोलती हो तो आप क्या कमेंट जो पढ़ती हो ना, बहुत मजे ले लेके पढ़ती हो मैडम। हाँ, आप लास्ट में एक रिस्पॉन्सिबल लेडी हो, आपकी एज भी है, आपके चैनल चला रही हो, एक रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर बनो। आपकी इतनी से मजाक से, इतनी सी हंसी से बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। जो आपके सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं, आप देखिए आपने क्या कांड कर दिया। कांड ये कर दिया कि आपको तो 10, 15, 20 लोग देखे, 25, 50 लोग, 100, 200 लोग देखे, 1000 व्यूज हुए, मगर उस 1000 के चक्कर में कई रिएक्शन चैनल वालों ने आपका पूरा वीडियो ही नहीं देखा और फालतू के वीडियोस बनाना चालू कर दिए, डिफेमिंग हमारी चालू हो गई। मगर कल्प्रिट तो आप ही हुए ना, स्टार्टिंग तो आपने कर दी। बोली कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अरे भाई, एक आध हफ्ते का टाइम दिया करो जवाब देने के लिए, लोगों के पास यही टाइम नहीं है। पूरे इंस्टा वाईटी पे मैं बदनाम हूं रिप्लाई देने के लिए, आप मुझे ही मैसेज करके पूछ लेते कि भैया आपकी जो बटन है कौन कौन से चैनल है, मैं आपको वहीं बता देता ये है, और ये भी पूछते क्यों हाइड किया, तो रीजन सुमित का बता देता, सुमित का हमारे चैनल की प्रोसेसिंग में क्या हाथ है वो भी बता देता, किस टाइप को पार्टनर है सुमित। सुमित हमारे चैनल में पूरी मार्केटिंग का काम करता है। आप सोचोगे यूट्यूब पे कौन सी मार्केटिंग होती है। हाँ, और एक चीज और, आप लोगों ने सचिन और अमित के लिए बहुत गलत बात बोल दी थी। मैं उनको, देखिए आप इसको अब दूसरे तरीके से मत ले लेना कि मैं भाई अरे ये भी वही काम करते होंगे। इन्होंने उनको भी बोल दिया भाई कि इन लोग भी लगता कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा काम करते होंगे, यही सब काम करते हैं तभी 1 लाख रुपए घंटा कमाते हैं, 1 लाख रुपए दिन कमा सकते हैं। मैडम, अच्छा यूट्यूबर बनोगे ना आप तो 1 लाख रुपए दिन के, आप 10 लाख रुपए दिन कमा लोगे सिर्फ एफिलिएशन से। यूट्यूब इनकम नहीं होती ये। एफिलिएशन का मतलब आप जाके सर्च करना, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, जो लोग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से यूट्यूब मनी से भी कई गुना ज्यादा पैसा लोग कमा लेते हैं एक दिन में। यही सब फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है। वो काम करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप अपनी बुद्धि को थोड़ा बढ़ाइए, बुद्धि स्तर बहुत कम है आपका। अब समझिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज, आपको बटनों में नंबर हाइड हुआ, आपने वो चीज तो छुपा दी, लेकिन मैंने जब रील डाली उस पर मैंने कुछ फैक्ट्री विजिट डाली, आपने उस पर रिसर्च नहीं करी, उस पर यार ये कौन सी मशीन है। अगर आपको रिएक्शन देना था तो आप उस पर डालते ना, क्योंकि वो तो मैंने वाईटी पर डाला और उस पर पूरी मशीनरीज दिख रही, वहां तो कुछ भी हाइड नहीं है। आपने उस पर जाके वर्कआउट करने की कोशिश की, ये भी कर क्या रहा है, मतलब अगर सामने वाला, अच्छा हाँ, एक चीज, पहली चीज डे 1 से ट्रेन से आए। अरे भैया, ट्रेन जो थी ना, इसका भी जवाब ले लो। ट्रेन आवागमन का साधन होता, आवागमन मतलब कहीं आने जाने के लिए। फ्लाइट नहीं चलती हमारे यहाँ से भोपाल के लिए, कुछ भी हो, और डिपेंड ये होता है कि आपको तुरंत पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं। आप अकेले व्यक्ति जाओ तो कुछ भी कर लो, 20, 25, 30 लोगों को आप कहीं लेके जा रहे हो तो आपको सबको देखना पड़ता है। फिर आप ये नहीं कर सकते कि 4 लोग को एसी में भेज दो और 10 लोग को स्लीपर में ले आओ। हमको जहां अवेलेबिलिटी मिली हम चले, और हम बिल्कुल शर्म नहीं करते। हमको अगर जनरल से जाना होगा तो हम जनरल से भी जाएंगे, लोकल से भी जाएंगे और स्लीपर से भी जाएंगे और उससे भी जाएंगे। तो वो जो वीडियो था बुलेट ट्रेन का, तो ये देख लो कि मेरा लेवल कहां से कहां तक। मैं अगर यात्रा करूंगा तो जनरल पे भी कर लूंगा और नहीं तो बुलेट ट्रेन तक भी निकल जाऊंगा। तो मेरे लिए चीजें मायने नहीं रखती हैं कि क्या है क्या नहीं है। जरूरत है, मेन है कि आपको जहां जाना वहां पहुंच जाओ। बताती हैं भाई, बहुत हंस के मजे। आपको तो बड़े मजे आते हैं, बिल्कुल चटखारे ले लेके, मतलब अरे ये सब चीजें घर के अंदर अच्छी 4 लोगों के बीच बैठो, हंसी ठिठोली करो, सबके घर में होता, सब करते रहते। आप सोशल मीडिया जो वीडियो आप बोल रहे हो ना, वीडियो के अलावा भी एक्शन ले सकते हैं हम लोग मैडम। मगर क्या है कि आप समझिए इस चीज को कि कितनी ये सीरियस बात है, मजाक मस्ती नहीं है यूट्यूब चलाना। जहां तक मजाक मस्ती थी, 4 महीने सुना ना, झोटा वाला बोले, गबरू जवान बोले, रामदेव बोले, क्या नल्ला बोले, बेरोजगार बोले, सब तो प्रूफ कर दिया यार।
और आप खुद सोचो, एक बच्ची की माँ जिससे मेरा रिश्ता जुड़ा था, उनका परिवार ऐसे इंसान को अपनी लड़की दे देता क्या, जो कुछ करता ही नहीं है, या वो ऐसी पॉर्न इंडस्ट्री खोल के बैठा है, उनको नहीं पता होगा हाँ, कि उनके ऑफिस में घूम रही हैं। हाँ, ऑफिस विजिट बकायदा करके अभी मैं प्ले ये बटन क्लिप के लगा साथ दूंगा, देख लेना। अब देख लेना वीडियो में आके, वो खुद ऑफिस घूम रही है, क्या उनको नहीं पता होगा? क्या उनने क्वेश्चन नहीं किया होगा कि भैया सब बटने आपने किस चीज से ली हैं, और तो वो हमने उनसे छुपा लिए होंगे? गजब बात करते हो यार आप लोग, है ना। तो थंबनेल्स जो लगे होते हैं, वही थंबनेल उसमें हटे भी नहीं है, जो आप बोलना कि थंबनेल जो स्क्रीनशॉट आपने लिया फिर से दिखाना, मैं फिर जस्टिफाई करूंगा उस थंबनेल को। कोई दिक्कत नहीं। जो भी थंबनेल लगा हुआ है, अगर वो आपको गलत लगता है, आप लोगों को गलत लगता है, तो उसके लिए मैं चलो क्षमा भी मांग लेता हूँ आपसे। आप लोग को गलत लग रहा है, चलो ठीक है, मगर वो आप जैसी ऑडियंस के लिए है भी तो नहीं। उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है, उसकी ऑडियंस ही अलग है। आपने मगर उस वीडियो को देख करके बोल दिया ये बरगला देते हैं, ये ऑडियंस, ये लोग हवस के पुजारी हैं, विकृत पता नहीं मानसिकता क्या के लोग मतलब, हैं, भूखे होके लोग निकल रहे हैं समाज में, मानसिकता क्राइम के लोग हैं। फिर आप बोल रहे हो कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है दूसरे वीडियो आपके वीडियो में पढ़ा, आप देख लीजिए, वहीं से पॉइंट नोट किए, आपको मालूम नहीं रहता अपने वीडियोस को, या फिर आप लोग फ्लो में इतना बोल जाते हैं कि आपको पता नहीं है, लाइव करते हो आप, है ना। तो मैडम देखिए, सबसे पहली चीज आप सब रिएक्शन वालों से देखिए, फिर मैं आप बोल रहा हूँ, आप अब बाकी रिएक्शन वालों रिएक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन से हमें किसी चीज से नहीं है, न गलती ना आ जाए उस पर आप बिंदास दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर रिसर्च करके दो। देखिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इसीलिए था कि किसी के भी प्रोफेशन को बोलने से पहले आप उसके बारे में रिसर्च करिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे काम होते हैं, कई लोग ऐसे हैं। और हाँ, इन्होंने किसी ने ये बोला था कि निंजा टेक्निक है, ऐसे पहले क्या करो कि पहले वीडियोस बना लो फिर फैक्ट वाले चैनल पे कन्वर्ट कर लो। अरे मैडम, ऐसी जरूरत ही नहीं होती, निंजा टेक्निक की जरूरत नहीं होती। आप अच्छे से काम करोगे, ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाओगे। और यही सब पूछने के लिए लोग मेरे पास आते रहते हैं। एक सिर्फ नेहा बस नहीं आई है, पता नहीं कितने लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, विजिट करते हैं और अपने चैनलों पे डालते हैं। आप देखोगे, सर्च करोगे तो आपको कई यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो हमारे ऑफिस का व्लॉग डाल करके बैठे हुए हैं कि मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा, गोल्ड प्ले बटन्स के साथ फोटो खिंचाते हैं, हम लोगों से जानकारी लेते हैं कि और क्या किया जा सकता है ना। तो ये जो चैनल आप देख रहे हो आकांक्षा का और ये बाकी सब लोगों का, ये सब चैनल सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए था। वो चैनल जो आपने देखा कि 72,000 सब्सक्राइबर, 76,000 सब्सक्राइबर है, तो 72,000 तो मैडम उसमें पहले से सब्सक्राइबर थे। 72,000 पहले से, जब ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी तब से सब्सक्राइबर हैं उसके। अब थोड़ा सा देखो। और जो चैनल्स हम लोग चलाते हैं ना, जो आपने बोला कि 2013 का है, या तो 2013 आप समझ रही हो आज कितने साल हो गए? 10 साल हो चुके हैं। 10 साल 2025 लग गया भाई। और 12 मेरे ख्याल से 2017 या 18 में वो आया है, क्या बोलते, जियो, जब यूट्यूब इंडिया में फैलना चालू किया। तो 2013 का अगर चैनल होगा तो वो इंडिया बेस्ड तो कंटेंट नहीं बना रहा होगा। और जब आप लोग यूट्यूब का नाम भी नहीं जानते होगे, यूट्यूबर जैसी कोई चीज़ नहीं जानते होगे, तब से हम लोग यूट्यूब पे भीष्म पितामह के जैसे काम कर रहे हैं। तो आप सोचो कि कितना नॉलेज रखते होंगे हम लोग यूट्यूब के बारे में, कितनी सारी चीज़ों को लड़ते, मतलब यूट्यूब को पैदा होते से बड़ा झाड़ बनते तक देखा है हमने यूट्यूब को, है ना। तो आप ये मत सोचो कि हमारे सिर्फ यही चैनल है, अभी और ढूंढते रहो। हम ऑलरेडी लिस्ट बता दो मैडम, हम लिस्ट बता दें आपको तो आप इसी तरह से कर दोगे कि ये है, ये है। मेरे कम से कम नहीं होंगे तो 10 से 12 एनिमेशन चैनल्स नहीं, लगा देना, सब लगा देना इसके। अरे तो इतनी लिस्ट नहीं लगती ना उसमें, जितनी लग जाए अगले में डाल देंगे, कहीं और लगा देंगे। 12 एनिमेशन चैनल्स होंगे जिसका काम दिल्ली में होता है। दिल्ली में हमारा एक पार्टनर है, वो पूरा का पूरा एनिमेशन संभालता है। एक ये है जो मार्केटिंग संभालते हैं, मैं रिसर्च टीम हैंडल करता हूँ। ऐसे हमारे 2-4 पार्टनर और हिंदी काउंटडाउन में जो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का काम है वो कहीं और होता है हमारा। तो ऐसे कई चैनल्स हैं मैडम जिनके लिए टीम लगती है, जिनके लिए पैसा लगता है, कई लोग इसमें काम करते हैं। और आपको बोलने का रीज़न इसलिए है, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ये जो चैनल्स हैं इनसे हमारी बस रोजी रोटी नहीं चलती है, हमारे नीचे जो 20-25 लोग काम करते हैं उनकी भी रोजी रोटी चलती है। तो आप किसी की रोजी रोटी या किसी को भी गंदा, अश्लील और ये सब बोलने से पहले। अरे वो चला गया क्या इंटर्नशिप वाला बंदा जिसको अभी वो दिया साइन करके? नहीं, अभी चला गया, नहीं तो उनका भी दिखा देते। इंटर्नशिप करने लाते हैं भैया लोग हमारे पास। तो भाई हम लोग क्या आते हैं। और जो आपने बोल दिया अवार्ड, ऐसे गंदे लोगों को अवार्ड दिया जाता है, तो मैडम ये अच्छे से आप क्लियरिफाई करिए, ठीक है, समझिए उस चीज़ को कि किस लोगों को अवार्ड दिया जाता है, किस लोगों को अवार्ड नहीं दिया जाता। पहली चीज़ कि मुझे जो भी अवार्ड, हाँ वो अवार्ड उठाना थोड़ी जिसके कारण पंचायत हो रही थी, लाओ ये अवार्ड दो। ऐसे हमारे शहर में बहुत अवार्ड होते हैं, हमको इनविटेशन दिया जाता है। ये अवार्ड है ही नहीं, पहली चीज आपको क्लियर कर दें। लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है कि अवार्ड क्या होता है। देखिए इसमें हमारी और आकांक्षा की फोटो लगी हुई है, ऐसे ही सुमित को दिया गया तो सुमित की फोटो लगी हुई है। तो ये मैडम, ये जितने भी लोगों को बोला गया ना कि हमें अवार्ड मिला, तो अवार्ड्स तो मिला दूसरे लोगों को, हम लोगों को बुलाया गया था एज अ गेस्ट, तो ये उन्होंने मोमेंटो दिया है, ये कोई अवार्ड नहीं है, ठीक है। बेस्ट यूट्यूबर का कहीं अवार्ड नहीं है। अवार्ड का मतलब होता है 10 लोगों से फाइट करके ये सब करके आना। कई लोगों ने बोला पैसे से मिल गया, पैसे से मोमेंटो मिलता है यार।
आप समझो, ये मोमेंटो, और हर यूट्यूबर को जब कभी बुलाया जाता तो उसको एज अ मोमेंटो ही दिया जाता है कि ये लीजिए भैया आप हमारे किसी को यहाँ आए। सर्टिफिकेट देंगे, किसी को किसी को सर्टिफिकेट मोमेंट देते हैं, देंगे, किसी को सबका अलग मोमेंटो अलग देंगे तरीका होता है। कि भाई ये इन लोगों को मिल गया। आप लोगों ने हम लोग के साथ जुड़े हुए लोगों को इतना ज्यादा घसीट दिया कि इतने छोटे छोटे यूट्यूबरों को अवार्ड दे रहे हैं। अरे भाई, लोगों को अवार्ड वहां पर, यूट्यूबर्स को तो सिर्फ मोमेंटो मिला, वो यूट्यूब के थ्रू उनको अवार्ड ही नहीं मिला। विनी को अवार्ड मिला, क्यों? क्योंकि वो क्राफ्ट का काम करती है, वो वो आर्ट अच्छा एंड काम क्राफ्ट करती है रिलेटेड हमारे काम शहर में, करती इसीलिए है, उसको अवार्ड दिया उसको गया। बुलाया जो गया। प्रीति दीदी को काम किया गया तो उनका तो ब्यूटिशियन का काम ही, और ब्यूटिशियन अवार्ड ही चल रहा था। उन्होंने वहां पे नॉमिनेशन हाँ, भरा, पूरा। उनका हो गया सिलेक्शन, उनको अवार्ड मिल गया कि हम लोग ने दिलाया अवार्ड, है ना भैया। देखिए आप समझिए कि अवार्ड फंक्शंस जो है ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं। वो वाला अवार्ड उठाना थोड़ी, ये वाला, हाँ। ये CCI। दोनों दे दो, तुम दोनों दे दो, दिखा देता हूँ मैं इनको। उसके बाद जो आप बोल रहे थे कि कुछ वीडियो डिलीट किए गए हैं, तो दिखाओ। वो जो कुछ चीजें जो डिलीट हुई वो मैंने देखिए, अपने उससे डिलीट की ये थी। अवार्ड जो है 2023 का है, ये यूट्यूबर का अवार्ड नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा है, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जबलपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बेस्ट बिजनेस डिजिटल इनोवेशन अवार्ड था। ये जो डिजिटल इनोवेशन होता है, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग या कोई ऐसी कंपनी कर रहे हो जो शहर में रोजगार प्रदान करती है, तो उनको ये अवार्ड दिया गया था। स्टार्टअप अवार्ड है वो भी, देखिए स्टार्टअप 2023 में, ठीक है। फिर ये अवार्ड मिला, देखिए ये उड़ान कॉन्क्लेव का अवार्ड मिला। ये उड़ान कॉन्क्लेव का अवार्ड था। तो उड़ान कॉन्क्लेव में आपने नमन देशमुख, जो इंडियन क्रिएटर अवार्ड में टैग, मेरी फोटो अभी देखी होगी ना आपने लास्ट में जो मुख्यमंत्री के साथ गया था, वहां नमन देशमुख की मेरी फोटो लगी हुई है। ये वाली फोटो भी मैं अभी इसी वीडियो में लगा दूंगा। नमन देशमुख के साथ मेरी 2 फोटोज हैं, तो उसको भी यही अवार्ड मिला था। भोपाल में ही ये सब अवार्ड फंक्शन होते हैं, है ना। मगर क्या है, सिर्फ गंदगी फैलाने वालों को अवार्ड दिया जाता है भाई, है ना। गंदगी भाई फैलाओगे तो अवार्ड लोगे। तो आपकी जो निंजा टेक्निक और ये सब चीजें आप लोग बोल रहे हो, तो आप गंदगी जितनी ज्यादा यूट्यूब पे फैलाओगे उतने ज्यादा आपको अवार्ड मिलेंगे। ये फंडा बिल्कुल क्लीन है। मैं भी एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जैसे बोला कि कुछ वीडियो डिलीट किए गए होंगे, तो वो मैं ये बता देता हूँ, कुछ चीजें डिलीट मैंने अपने इंस्टा से की थी, जैसे कि मेरी वेबसाइट। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हो जिनका मेन काम ही कंटेंट बनाना है, तो कहीं ना कहीं से तो आपको कंटेंट उठाना पड़ेगा। तो कुछ तो हाइप क्रिएट करनी होगी, तो आपको भी पता है, सबको पता होता है, हम कुछ हाइप क्रिएट करेंगे तो हमारे व्यूज आएंगे, फिर हम वैसे थंबनेल डालेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि एक होता है एक लेवल, उस लेवल से पहले मैं नीचे उतरा, फिर मैं और नीचे चला गया, अब मैं आ गया हूँ माइनस पे। तो अब मेरे को तो पहले 0 पे आना है, क्योंकि अब मैं कुछ भी डालता हूं तो मैं वही चीज रिपोस्ट, एक मिनट, मैं वही चीज रिपोस्ट कर रहा हूं जो मैं किसी कारणवश कभी अपनी आईडी से हटा दिया था। अरे भाई, आपने मुझे बीच से देखा ना, आप मेरे पीछे आ रहे हो ना आप मेरे आगे आ रहे हो। तो मिस्ट्री खत्म तो करना मिस्ट्री आप भी तो खत्म करना, तो कहीं से तो शुरू करने दो आप मुझे। खत्म भी नहीं करने दे रहे हो, आप खत्म ही नहीं करने दो, आप यही उलझा के रखिए। अब जैसे कुंभ में मोनालिसा वायरल हो गई अब वायरल हो गई भाई, तो उसको कौन ने बता दिया कि भाई तुम ब्लॉग चैनल खोल लो? सीधी बात। जब कोई भी आदमी वायरल होता है तो उसको ये डर सताने लगता है कि मेरी फेक आईडीज बन जाएंगी, हुई, और इसकी तुरंत बन गई। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, इससे क्लियर कर दूं, अभी मेरे को इंस्टा पे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो मेरे नाम से फेक आईडी बना के इंस्टाग्राम पे फेक प्रमोशंस कर रहे हैं। कुछ लेडीजों से वो अलग अलग टाइप की बातें कर रहे हैं, दोस्ती करने की, ये करने की, वो करने की। तो प्लीज उनसे बच के रहना। मैं इससे रिलेटेड एक अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सी पोस्ट भी लगा दूंगा, स्टोरी पे भी लगा दूंगा, तो थोड़ा उससे भी बच के रहिएगा। तो आप रियल हो ये भी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपके नाम से फेक लोग कांड करके निकलेंगे। कल को आप धरने में को जाओगे कि तुम ही तो थे। देखिए, और आपसे कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आपको ये भी बात बता देते हैं। बट क्या है, रिएक्शन देने से पहले रिसर्च जरूर करिए। किसी की प्रोफेशन को गाली देने से पहले, आप उंगली उठाने से पहले देखिए कि आपके ऊपर 3 उंगलियां उठ रही हैं, और चटकारे लेकर के मैडम ये बिल्कुल मत करा करिए। आपकी ऑडियंस जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आप चटकारे लोगे तो आपके लाइव में तो रिकॉर्ड हो रहा है ना मैडम कि आप हंस रहे हो, मजा आ रहा है आपको, है ना। किसी ने कमेंट उसमें किया था कि आकांक्षा का पति सौरभ नहीं है, सुमित। हाँ, ऐसा मतलब लगता है यार, आप मैडम एक लेडीज हो, एक नहीं, हालांकि उन्होंने बोला है फेवर पे कि ऐसा नहीं है, मगर खुद बोला ऐसे कमेंट को रीड ही नहीं करो ना। हाँ, सीधी बात है, रीड ही नहीं कर रहे। लेडी होकर के एक का डिफेंड कर रहे हो और दूसरे को जलील कर रहे हो। हाँ, एक तरफ आप एक को पूरे तरीके से बचा रहे हो और दूसरी तरफ आप यहाँ पे नई नई चीजों खड़े पड़े हो। मतलब यार मैम, आप समझो, अगर आप फेमिनिस्ट वाले हो, अगर आप लेडीज के प्रति मतलब भावना रखते हो, तो आपको सबके प्रति रखना चाहिए। लेडीज के आधार पे उसको आप मदद और ये सब चीजें करने से पहले आप अपनी एज को जरूर वो काउंट करो। सीधी बात कि आप एक एजेड महिला हो, आपको रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आप जो और इसको इन्होंने एक चीज और आपको एक ज्ञान जरूर दे देता हूँ। आप जितनी भी वीडियोस बनाते हो ना, चाहे हमारा कंटेंट यूज करो चाहे नहीं करो, ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना आप कि आपको स्ट्राइक्स नहीं आ सकती। सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होती मैडम,
बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं। किसी आप कंटेंट क्रिएटर से जाकर के पूछोगे तो पता चलेगा यार ये कौन सी स्ट्राइक लग गई मुझे, ये कौन सी। वही सब स्ट्राइक्स अलग करने का हम लोग का एक्चुअली में काम भी है कि भाई आपके ऊपर कोई गलत कर दिया है तो आप ये कर सकते हो। आपने तो पूरा प्रूफ करके रख दिया है। यही चीज अगर हमने किसी को दे दिया कि ये देखिए भड़काने की कोशिश कर रही है, तो हमें लीगल एक्शन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। वैसे आपका तो चैनल वैसे ही आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा कि ये मैंने इस संदर्भ में इसको अश्लील कहा है। फिर मैं संदर्भ बताऊंगा कि ये अश्लीलता वाली क्यों थंबनेल लगा हुआ है इसमें। अश्लील थंबनेल का आप मतलब समझती हो फुल न्यूड, है ना। ऐसे अब खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं, लोग हाँ, आप तो फिर उस पे जाके केस ठोक टिकट लगा करके देख रहे हैं, तो क्या वो अश्लील है? अश्लील हो सकते हैं, बिल्कुल अश्लील हो सकते हैं। तो बच्चों को तो लेके ही नहीं जाना चाहिए, वहां बैन लगा देना चाहिए। लेकिन लोग मगर फैमिली आप- सहित जाते हैं अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो बनाओगे तो वहां पर कौन सा थंबनेल लगाओगे मैडम? वही तो एक आधिक वही तो फोटो लगाओगे ना। मंदिर की लगाओगे दुनिया ना। में अजीबो गरीब त्योहार के बारे में बताओगे तो वियर्ड फेस्टिवल। हाँ, आपने एक सीरीज वाला थंबनेल बताया, हाँ। अवर सीरीज, तो आपने उस पर क्लिक क्यों नहीं किया? अगर उसमें उस लड़की का फिगर उठपटांग दिख रहा है तो उसी फिगर की तो बात हुई है कि भाई लोग जो है प्लास्टिक सर्जरी करा करके नमूने बन जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, एक से एक नमूने उसी बन रहे लड़की की बात हुई है ना। तो ये जो अश्लीलता आपको लग रही है वो आपके संदर्भ और आपके दिमाग में अश्लील हो सकती है। तो चलिए, इसी को अब और कुछ बोलना है क्या भाई? नहीं, मुद्दे तो अभी खत्म हो गए, अब बाकी कुछ नया आएगा तो देखते तो हैं। भाई आपको अगर जवाब चाहिए है और भी जवाब देखिए। और रही बात वो जो कंट्रोवर्सी आप लोग करते हो, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। वो कंट्रोवर्सी मैडम खत्म हो गई है। हाँ, खत्म हो गई, उसको जाने दो। लोग अपनी अपनी जिंदगी जीना चालू कर दी हैं। एक हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ जी रहे हैं, एक लड़की अपनी नई शादी की तरफ बढ़ रही है, तो उनको बढ़ने दो ना। आप क्यों इस चीज को, अगर आप वाकई में सपोर्टर होते ना नेहा के, तो ये सब बातों को भुला देते जैसा आप कर रहे हो। रीजन किसी क्या को है? मत बोलो क्योंकि ना। आप ऐसा करोगे तो अगली बंदी उस चीज से निकल नहीं पाएगी। ठीक है। और आपने ये बोला कि भाई हम लोगों ने किया, तो ना नेहा ने हम लोगों के खिलाफ कभी कुछ बोला, ना हम बोल लोगों रहे ने हैं। नेहा के खिलाफ कभी कुछ जब बोला। हमारा पारिवारिक पारिवारिक मामला है, मामला है हमको जो वो। करना हम आपस में डिस्कस आपस करके में हम उसको लोग settle डिस्कशन कर देंगे। लेंगे। तो आप मत बोलो। और देखो, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। हम लोग बोलने को बहुत कुछ बोल अब सकते थे, एक बार बहुत कुछ नहीं, दिखा सकते थे। एक क्वेश्चन का और जवाब है कि शादी आपने तोड़ी क्यों नहीं? अरे भैया, पारिवारिक मुद्दों पे शादी सेट हुई, उसी के आधार पे वो टूट गई। अब शादी उनकी बस तो नहीं टूटी ना, वो तो मेरी भी टूटी। तो जब दो लोगों की शादी टूटी है तो दो लोगों की टूटी ना। नेहा को तुम कब से जानते थे भाई? अब खुद ही तो बोली है अपने वीडियो पे हाँ। कि एक ही हॉस्पिटल में हमारे फादर की और उनकी डेथ हुई थी। तो अब इससे बड़ी बात और क्या है? ठीक है। और खुद ही बोल रहे हैं। हमको बता दी कि हम सब्सक्राइबर थे। हमसे भैया जब मिली थी ना नेहा दीदी, तो काम के थ्रू ही मिली थी कि भैया मेरा जो ये वाला वीडियो है जो मैंने टंकी के पास बैठ के बनाया, जो वायरल हो रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा, एकदम से चलते चलते बंद हो गया है, इसकी अर्निंग भी खत्म हो गई, ये कैसे होगा? फिर मैंने उनका वीडियो को रिव्यू करवा करके उसको ग्रीन करवाया था। मैडम पूछ लेना, ये पूछ भी लेना आप जा करके, अगर इसमें कुछ झूठ हो तो। कैमरे के सामने बोल रहा हो तो झूठ तो बोलूंगा नहीं। सीधी बात फिर है। उनको लगा कि नहीं इस बंद, और आपके जितने रिएक्शन वाले हैं ना, अधिकतर बड़े बड़े जो हैं, उनको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो तक हम लोगों से कंसल्ट करते कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, आप बताओ थोड़ा कैसे सही होगा। और आप बस नहीं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका नाम लिया मैं मिस्टर इंडियन हैकर, वो तक मुझसे कभी कभी पूछता है भाई कि ये प्रॉब्लम हो रही है, टैक्स भरना है, या ये वीडियो में ये दिक्कत हो रही है, कैसे सही क्योंकि होगा? इसका एक सबसे हाँ, बड़ा गुस्सा एग्जांपल बोलता है मेरे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जरूरी नहीं है आपने मर्सिडीज या वॉल्वो या कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली तो उसको आपको सुधारना भी आता हो। गाड़ी खरीद के चलाना अलग चीज है और उसका टेक्निकल संभालना एक अलग है ना। चीज तो होती है। जितने भी हाईलाइटेड और बड़े यूट्यूबर्स को आप जानती हो, कहीं ना कहीं वो मुझे किसी ना किसी तरीके से या तो कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, या तो मुझे जानते हैं मैडम। तो पहले आप रिसर्च करो। जरूरी नहीं कि मैं फेस कैम, और फेस कैम तो वीडियो मैंने, आप जो बोल रहे फेस कैम नहीं बनाया, भैया मेरे इतने लाइव डले आपके चैनल पे, मेरे को लगता है फेस वाले 1 2 या 2 वीडियो होंगे, 5 7 तो लाइव हैं उसमें। तो ऐसा कैसे बोल दिया आपने कि इसने फेस ही नहीं दिखाया? और अगर मैं इतना बड़ा फेस दिखा रहा हूँ रिवीलिंग आइज में, तो कुछ गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर एक्शन हो सकता अरे है। इंस्टा आईडी भी उसको उसी नाम से ही है। इंस्टा आईडी भी है, और आप खुद ही बता रहे हो कि अबाउट सेक्शन में पूरे सोशल मीडिया के हाँ, भाई लिंक्स दिए हुए अबाउट से लिंक दिए तो हमने हाइड क्या फेसबुक किया? तक का लिंक है मेरे, उसमें फिर फेसबुक तक का। जब सब लिंक हमने डाल दी तो हाइड क्या किया? हाइड क्या कहाँ किया? चेहरा छुपाया और हमने? रही बात, आपने बोला कि 2 महीने पुराना चैनल जो बना है सुमित का, वो लगा है। सुमित का चैनल एक्चुअली में क्या मेरा है, पहले से लगा हुआ है। 2020 से मेरा तो। हाँ, 2020 से ही मेरा तो लगा चैनल हुआ है वो 2020 चैनल। से। वो चैनल अभी दिखा आपको क्योंकि उसकी लाइट वो चेंज हो गई, सब्सक्राइबर बढ़ गए, हाँ, तो वो दिख गया। ठीक है। तो वो चैनल पहले से लगा हुआ है। ये आप सोच रहे हो कि नहीं लगा, तो आप किसी से स्क्रीनशॉट, कोई बड़ा आदमी होगा जो पुराना स्क्रीनशॉट रखा होगा ना 1 आध साल पुराना, तो उससे आप मंगाना, उसमें आपको सुमित का चैनल उस टाइम पे भी दिख जाएगा कि लगा हुआ है। एक चीज ये भी है कि सोशल मीडिया पे रहने के लिए एक एक चीज का अपन को जवाब सवाल इन लोगों से करना पड़ेगा। क्या हम जी नहीं सकते हैं? हाँ, ये बात हम बताइए। अपना सबूत देखें। यार हम आपको जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, आप उस पर बोलो ना। जो आप बोलते हो कि हम आपने जो हमको वीडियो में दिखाया हम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, आप रिएक्शन देके खत्म हो जाओ। आप एलिगेशंस लगाने वाले कौन होते हो? हैं कि इन्होंने इसीलिए छुपा लिया, इसीलिए छुपा लिया। अरे मैडम, कभी छुपा ही नहीं था वो, आपने देखा अभी है।
और इन्होंने बोला कि जैसे ही मैंने क्लिक किया पूरी गंदगी फैल गई मेरे में। अरे मैडम अब एक चीज ये बताइए, वो आपका सजेशन मीनू है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है सीधी कि बात आप है। इसके पहले कौन सी स्ट्रीम है और क्या देखा है आपने, उस पर तो मेरा कंट्रोल हो ही नहीं सकता कि मैं मेरे चैनल पे क्लिक करी और अंडे संडे दूसरे चैनल खुल गया, उसमें मैं क्या कर सकता हम क्या हूं? कर सकते हैं भाई उस पे? उसमें मैं उसका ऑनर हूं क्या? मैं ऑनर सिर्फ रिवीलिंग आइस का हूं, हिंदी काउंटडाउन का हूं, अर्थ एडवेंचर इन हिंदी वो भी हमारा ही चैनल है, अबेंडेंस स्टोरी टीवी वो चैनल है, अर्थ एडवेंचर स्टोरीज मोरल स्टोरीज ये भी हमारा ही चैनल है, और ऐसे कई और भी चैनल हैं, एक आध चैनल नहीं है। अब मैं कितने चैनल्स के नाम बताऊं, कुछ चैनल्स के तो मुझे नाम भी याद नहीं होते, बस वो काम चलता रहता है, कल चलता रहता है। अब कितने टीम चैनल लगी रहती है, हर चीज होती रहती है। हम लोग ने फाइनल देखा, लास्ट में वीडियो आया, ओके हुआ, डन किया, बात खत्म हो गई। अब वो चैनल आप जाकर के देखना, अर्थ एडवेंचर टीवी, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको पुरानी जब खंगालोगे तो एक आध थंबनेल ऐसा उटपटांग मिल जाएगा। हजारों वीडियोस में अगर एक आध थंबनेल या दो थंबनेल ऐसे मिल गए, या मान लो कि अगर मैं ड्राइवर हूं और मुझसे कोई कुत्ता मर गया या कुछ मर गया, तो मैं क्रिमिनल नहीं हो जाऊंगा मैडम, मैं मर्डरर नहीं हो जाऊंगा। हजारों किलोमीटर की गाड़ी चला रहा हूं और एक आध कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुत्ता बिल्ली मेरे से एक्सपायर हो जाती है, मर जाती है, तो उससे मैं कल्प्रिट नहीं हो जाऊंगा, है ना। जैसा आपने बोल दिया कि भाई लड़की क्या बताती कि बाप मेरा क्या करता है, हाँ? मतलब आप सोच रही हो मैडम आपने किस लेवल तक किसी को गिराने की कोशिश की है। मतलब मेरे बच्चे को या जो भी आगे भविष्य में कोई मेरा होगा तो उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। गजब बात करते हो यार आप। तो ये 1-1.5 घंटे का मेरे ख्याल से वीडियो हो चुका होगा, इतना तो नहीं है ना। हाँ हो गया है 1 घंटे। 1 घंटे का आकांक्षा की आवाज भी आप लोग सुन रहे हो। और बैकग्राउंड देखिए ये बैकग्राउंड जो है ना, ये बड़ा ही खतरनाक बैकग्राउंड है जो ये पीछे वाला है, ये इमरजेंसी बैकग्राउंड है। जैसे व्हाइट हाउस में जब कभी बहुत बड़ा कांड हो जाता है तो वहीं के वहीं बैकग्राउंड से नहीं बनाते, उनके वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आते हैं और संवाद करते हैं अपनी पब्लिक से कि अटैक हो रहा है। ये जब कभी भी बैकग्राउंड आपको ऐसा दिखे तो आप समझ जाना कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही इमरजेंसी वाला वीडियो है। हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि साथ में फिर से दोबारा इस तरीके के, आप तो इसके व्लॉग में देखते होगे मैं कितना ज्यादा शांत रहता आप हूं। मौका दीजिए, समय दीजिए, चीजें सुधरेंगी आपको मेरे बारे में सब पता चलेगा भाई। मैं क्यों छुपाऊंगा अपने से रिलेटेड कोई व्लॉग देखो ना, आप व्लॉग में बता ही तो रहे हैं, हर चीज तो बता रहे हैं, हर चीज तो बता रहे हैं, आप सुनो उस चीज को। रील्स और देखो लोगों आप। को ब्लेम लगाना, और जो आप बोल रहे थे कि वीडियो अब मैं खेलूंगी, तो देखिए मेरे को आपके लिए अब दोबारा हम लोगों को वीडियो नहीं बनाना है। हाँ? ये वीडियोस हमने उन लोगों के लिए बनाया है कि आपके कारण जो लोगों ने गलत भ्रांतियां हम लोगों के लिए डाली, मार्केट में जो गलत खबर फैल गई, और ये हम कोई रिएक्शन वालों के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम आज भी बोलते हैं आप बिंदास वीडियो बनाओ। और देखिए उससे फायदा ही है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, अब आपको चैनल के नाम बता दिए गए, आप फिर से जाओ, सारे लोग जाओ और देखो, देख के फिर रिएक्शन दो। और कोई उसमें हाँ, थंबनेल नहीं उड़ाया, जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं ना वो आप दोबारा दिखाना कि देखो इसका थंबनेल ये था और ये उड़ा दिए। हो सकता है कि ऑटोमेटिकली उड़ गया हो, मगर मैं नहीं उड़ाया हूँ थंबनेल, क्योंकि थंबनेल्स ऐसे चैनलों के उड़ते रहते हैं, यूट्यूब क्लीन करता रहता है। और ये सब गलती जो चीजें हैं ये यूट्यूब की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई गंदगी फैला रहा है या जो कुछ कर रहा है ना, तो क्या होता है कि कई बार पैकेट्स जो हैं थोड़े एक्सपोजिव हो सकते हैं, मगर मिलेगी उसके अंदर मैगी ही, लाल कलर की भी मैगी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैगी नहीं है, सीधी वो एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी है। तो थंबनेल जो होते हैं वो क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए होते हैं। वो जो पॉपुलर वीडियोस आप देख रहे हो ना, वो बहुत मेहनती वीडियो है। वो जो कुत्ते काटने वाला वीडियो है, उसमें किसी ने बोल दिया कि देखो इसमें देखने में छोटा छोटा ऐसा लग रहा है कि नंगी लड़कियां लेटी हुई है। मैडम वो वीडियोस को आप जाकर के देखो, पहली चीज तो आप लोग देखा करो, वो उसमें कहीं से नहीं लगता ऐसा। गोवा का वीडियो बोला आपने, बैंकॉक का वीडियो, बैंकॉक का तो वो जो लड़की डांस कर रही है वो वीडियो में है, वो व्लॉग ही है पूरा का पूरा कि हम लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए, ये कैसे कैसे डांस हो रहे हैं, तो वो वीडियो। और ये कोई इकलौते हम नहीं है, ये तो जो लोग भी जाते हैं तो वो भी डालते हैं, उनके भी वीडियो में कहीं ना कहीं पूरे व्लॉग वीडियोस पे जो ट्रैवलर व्लॉगर होंगे या नॉर्मल व्लॉगर भी होंगे जो जा रहे होंगे उनके में इस तरीके की वीडियोस डालते हैं, इस तरीके की वीडियोस डालते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। और वो मैडम जो आपने बोली, अरे सारी चीजें छोड़ो, दुनिया जाए भाड़ में। आप एक चीज बताओ, आप कभी नदी नहाने गए हो? जब आप नदी में नहाते हो और अपना वीडियो शूट करना, तो देखना आजू बाजू आपको वैसे ही कई लोग अर्धनग्न मिल जाएंगे कम कपड़ों में। अब आप उसका क्या करोगे भाई? वो तो हमारे देश हमारे शहर के ही लोग हैं ना। और अभी हम लोग कुंभ गए थे तो हम लोग कपड़े पहन के, आप हमारा वीडियो अश्लील है, मगर हम तो अश्लील है भाई, हमने पूरे कपड़े में स्नान किया है, आप देख लीजिएगा, रील देख लो आप, और वीडियो भी देख लेना, क्योंकि हमको वो कंफर्टेबल नहीं है कि ऐसे कम कपड़ों में जाके हम स्नान करें जाके। और देखिए ये हम लोग अपने कैरेक्टर की सफाई नहीं दे रहे हैं, हम लोग वो देना भी नहीं है। कैरेक्टर के बारे में बोलते रहते हैं तो हमें मालूम है कि भाई हम कौन हैं और हमारा कैरेक्टर कैसा है, वो हमारे सब लोग जानते हैं। मगर हमारे प्रोफेशन पे आपने जो बोल दिया ना, ये बहुत गंदा बोला आपने। आप बोलने से पहले सोचिए समझिए और फिर वीडियो बनाइए, बस आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और हाथ जोड़ते हैं आपसे, आप समझ गए होगे, है ना, और नहीं समझ रहे हो तो भी आप बताना, फिर हम लोग देखते हैं फिर हमको